लैब की तैयारी। सर बीजीपी से लैब में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा टाइप का आता है? यार देखो, लैब की अगर हम बात करें ना, लैब के पॉइंट ऑफ हम्म। व्यू से जा रहे हो अगर आप चलते हो, हम्म। तो लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से बीजीपी में बहुत कुछ है नहीं। रूट रिफ्लेक्टर, मेश टोपोलॉजी, ये दो चीजें हैं, और थोड़ा सा बीजीपी हम्म। एट्रीब्यूट है, दैट्स इट। ओ, और तो रिडिस्ट्रीब्यूशन सही है। पता होना चाहिए बीजीपी और ओएसपीएफ का रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, दैट्स इट। ओके। और लैब अगर चेंज होती रहती है तो भी टॉपिक्स वही रहते हैं। टॉपिक्स ऑलमोस्ट वही रहते हैं, बट क्वेश्चन चेंज हो जाता है। कॉन्फ़िगरेशन फिर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, टॉपिक वही रहेगा। उसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आता है क्या, जैसे मतलब थोड़ा घुमा के यार फिरा के? ट्रिक अब थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन ट्रिकी ऐसा कुछ नहीं है। बस ये समझो कि डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिस। वहां पे सब कुछ एक साथ चलता है। जैसे अभी हम स्प्लिट कर करके, ब्रेक कर करके पढ़ रहे हैं, राइट। पहले ये एचआरपी पढ़ा, हाँ। ओएसपीएफ पढ़ा, फिर बीजीपी पढ़ रहे हैं, तो अभी हमारा पूरा फोकस कहाँ पे है? बीजीपी पे है, राइट। राइट राइट। वहां पे क्या है हाँ। कि एक ही डायग्राम, एक ही टोपोलॉजी के अंदर आपका ये एचआरपी भी चल रहा है, ओएसपीएफ भी चल रहा है, बीजीपी भी चल रहा है, आपका एमपीएलएस भी चल रहा है, एसडी वैन भी चल रहा है, डीनेक भी यूज हो रहा है, राइट। ऑटोमेशन भी चल रहा है, तो ऑल द थिंग्स इन द सिंगल टोपोलॉजी। तो ये सारी चीजें टास्क बाय टास्क याद रखना और करेक्ट वे में इंप्लीमेंट करना, दैट इज अ चैलेंज। और इसका मतलब कोई एक गलती होगा तो पूरा गलती हो पूरा जाएगा? कर दो, हाँ जी। ओ माय गॉड। यही तो प्रॉब्लम है ना, आपने एक जगह सीएलआई में मिस्टेक कर दिया, मान लिया आप ओएसपीएफ में मिस्टेक हो गया आपसे। मैं इसी का हाँ। एग्जांपल ले लूं, हमने अंडरले कौन सा चलाया है? हंडरले शायद इधर ईयर जीआर भी ओएसपीएफ है। चलाया था आपने। नहीं, अंडरले हमने ओएसपीएफ चलाया था, राइट। अब हमारे अंडरले में, ओएसपीएफ में हमने कुछ मिस्टेक कर दिया। अब अंडरले ही बी- हमारा प्रॉब्लम है। तो एक बात बताओ, हाँ। बीजीपी का नेबरशिप कभी अप आएगा? कभी नहीं आएगा कभी अप नहीं आएगा। जब तो तक अगर अंडरले आपने आप नहीं अंडरले होगा। में मिस्टेक किया तो बीजीपी भी गया, और बीजीपी में मिस्टेक किया तो एमपीएलएस कनेक्टिविटी खत्म हो गई। एमपीएलएस कनेक्टिविटी खत्म हुई तो आपका एसडी वैन और डीनेट सब कुछ खत्म हो गया। तो आपका कोई हाँ। लॉजिकली कोई आउटपुट ही नहीं आया ना। राइट। और चलिए। अंडरले में भी आपने ओएसपीएफ सही चलाया, वीलन मैपिंग मान लिया, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली राउटर ऐसे कनेक्टेड होते हैं। इनके बीच में क्या है? हम्म। स्विचेज है, राइट। अब वीलन राइट। हमें मैपिंग करनी है, भाई ये वाला हम्म। इंटरफेस इस विलन में जाए, ये वाला इंटरफेस इस विलन में जाए। और विलन मैपिंग आपने गलत कर दी। ये हाँ। इंटरफेस जाना चाहिए था विलन 10 में, और ये जाना चाहिए था विलन 10 में, आपने इसको विलन 10 में डाल दिया और इसको विलन 20 में डाल दिया। हम्म। अब जब अगर डिफरेंट विलन हो गए तो ओएसपीएफ अप नहीं आएगा। सही बात। तो आपने L2 में मिस्टेक किया तब भी L3 लेयर 3 आपका गया, और लेयर 3 गया तो हाँ। आपका एसडी वैन और सारा कुछ चला गया। तो दैट इज द प्रॉब्लम। तब मीन्स अगला टास्क आपका पिछले टास्क पर डिपेंडेंट है। अगर आपने इस पे मिस्टेक कर दिया तो अगले वाले का आउटपुट नहीं आना। नाउ क्लियर। मैं सोचता था कि आज ओएसपीएफ से कोई एक टोपोलॉजी दे देगा, नहीं नहीं, उसके ऊपर ऐसा नहीं करना है। है, खत्म। कभी उसके एक बाद नहीं होगा। बीजीपी का अलग टोपोलॉजी देगा, इसके ऊपर करना है। तो टोपोलॉजी इधर तो नहीं होता है। एक गलती हो गया तो मतलब पूरा खत्म। हाँ, तभी तो लोग फेल होते हैं यार, अदरवाइज। सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि ऑब्वियसली अगर ओएसपीएफ अपनी आएगा तो बीजीपी नहीं काम नहीं करेगा। तो हमें पता चल जाएगा ना, हम पता रियलाइज चल करेंगे जाएगा, कि ट्रबल मिस्टेक शूटिंग तो हुआ। करनी पड़ेगी ना। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि ट्रबल शूटिंग के लिए कितना टाइम होता है, वहाँ ट्रबल एनफ टाइम होता है? टोटल लैब का आपका टाइमिंग ही 5 आवर्स है। सब टोटल कुछ आपको 5 आवर्स? उसी घंटे उसी टाइम के अंदर करना है। देखो, सीसीआई लैब एग्जाम, दैट मींस यू आर गोइंग टू बिकम एन एक्सपर्ट। आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, राइट।
तो वो क्या मानते हैं भाई, दिस इज अ कंपनी, अभी मैं दिखा रहा हूँ टोपोलॉजी, ये करंट लैब का ही टोपोलॉजी है, दिख रहा है। तो उन्होंने क्या बोल दिया भाई, ये कंपनी का नेटवर्क है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग यार कहीं इधर उधर ना जाए। नहीं नहीं नहीं, बंद कर दीजिए तो recording। कॉन्फिडेंशियल बातें, हैं? मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंशियल बातें खत्म, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हाँ, हैं। कर लिया मैंने रिकॉर्डिंग। अब ये देखो, अब मेरा यहाँ पे हमने किसको बनाया था, डीआर। आर आर, हाँ। क्या हो गया, आर आर ध्यान नहीं आ रहा है सर, मेरे ख्याल से R1 को इतना भी बनाया था भूल कि गया भाई, किसको आर बनाया आर था, किसको नहीं। बनाया था ये भी याद नहीं है। सर जब रिवाइज ही नहीं कर पा रहे उसको, तो OSPF ही चल रहा है, कहाँ से याद रहेगा। क्या क्या हो गया लैपटॉप को। हैंड टू हैंड रिवाइज करें तो याद रहेगा ना सर। अब मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक मुझे कुछ स्किप करके ना उसको अप टू डेट में पकड़ना पड़ेगा। ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि MPLS को फिलहाल छोड़ के जो भी टॉपिक आएगा उसके साथ पकड़ लूंगा फिर मैं रिवीजन। एमपीएलएस तो MPLS को, अभी एमपीएलएस तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। हाँ मतलब जब भी करोगे उससे मैं करंट क्लास के साथ सिंकअप हो जाऊंगा फिर। जॉब के साथ पढ़ना सर चैलेंज है पूरा। चैलेंज तो है यार, लेकिन अब जॉब के साथ देखो हम भी तो मैनेज कर ही रहे हैं। हम्म। तो आप लोग को तो सिर्फ अभी क्लास लेना, अपना पढ़ना है, हमें तो ऑफिस भी करना है, पढ़ाना भी है, साथ के साथ हमें भी कुछ नया चीज आता है तो अपडेट करना होता है, पढ़ना भी होता है। हम्म। सर RNS में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है क्या पहले से? क्या? एंटरप्राइज मतलब सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे OSPF के कुछ फीचर में या BGP के कुछ फीचर में एनहांसमेंट हुआ है क्या? नहीं नहीं, ये तो अच्छा। प्रोटोकॉल है ना यार, ये तो एक बार डेवलप हो गया, जो फीचर है वही फीचर यूज होंगे, अब वो फीचर थोड़ी चेंज हो जाएगा। प्रोटोकॉल में अपडेट कहाँ आते हैं, आपके ओएस में अपडेट आते हैं। हाँ तो हाँ वही तो, OS में जो अपडेट आते हैं उसी के अंदर तो प्रोटोकॉल के अपडेट भी भेज देते हैं ना, वो डाल देते हैं उसमें। प्रोटोकॉल तो स्टैंडर्ड है ना भाई, तो प्रोटोकॉल का अपडेट ओएस से लेना क्या देना क्या है। नहीं, जैसे पहले आपका नेम नोड नहीं था EIGRP में, उसी कैलकुलेशन में इशू आता था ना, मैट्रिक कैलकुलेशन में, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया होगा कभी। तो वो तो बहुत पहले का है आपका, वो तो अभी भी, वो तो ईआईजीआरपी सिस्को का अपना प्रोप्राइटरी है, तो सिस्को ने ईआईजीआरपी में अपडेट किया। हम्म। हाँ OSPF तो स्टैंडर्ड है, वो जब तक IEEE नहीं करेगा तब तब तक तक नहीं नहीं होगा। होगा, राइट। पता नहीं क्यों स्लो चल हम्म। रहा है। ये मेरा आरआर बनाया था हमने, राइट। हम्म। और ये सारे हमारे क्या थे, क्लाइंट था। स्पोक थे, राइट, क्लाइंट समझ लो। मतलब ये हमारा हब था, और दीज आर द स्पोक। स्पोक। अब चैलेंज क्या है कि चलो रूट तो सारा एक्सचेंज हो गया था, वो हमने देख भी लिया था, अगर ये आरआर डाउन चला जाए तो क्या होगा फिर। अभी तो फिलहाल इश्यू आएगा, नहीं तो इसका कोई बैकअप होना चाहिए, RR प्राइमरी और सेकेंडरी डाउन कर। चला गया, आरआर डाउन चला गया, तो दैट मीन्स देयर विल बी अ क्लस्टर इशू, राइट। हम्म। क्लस्टर मतलब नॉट क्लस्टर इशू, मतलब कंट्रोल प्लेन का इशू हो गया, कंट्रोल प्लेन चला गया। पता नहीं हम्म। क्यों ऐसा चल रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है, हैंग कर रहा है। ज्यादा डिवाइसेस ऑन कर दिए क्या, ठीक है। तो R2 अगर डाउन चला जाता है इस टोपोलॉजी में, तो पूरा कंट्रोल प्लेन ही गया। जस्ट लाइक ऐसे सोचो भाई कि आपका ओएसपीएफ में डीआर था, ओएसपीएफ तो पढ़ चुके हो ना। DR BTR था।
डीआर और बीडीआर था, तो डीआर अगर डाउन चला जाए तो हमारा कंट्रोल प्लेन डाउन चला जाएगा। हम्म तो उसका सोल्यूशन क्या था? डीआर डाउन बीडीआर चलेगा, पीडीआर बीडीआर एज ए डीआर डीआर बीडीआर परफॉर्मेंस वाज करेगा। बीडीआर वाज द बैकअप वन, राइट? हम्म यस। अगर डीआर डाउन जाता है तो बीडीआर विल टेक ओवर एंड बीडीआर विल बिकम द न्यू डीआर। डीआर यहाँ पे सिमिलरली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू आल्सो एटलीस्ट यूज द टू आरआर। कितने आरआर यूज करने पड़ेंगे? दो। टू आर। 2 आर, दैट टू। मीन्स आर क्लस्टर बनाना पड़ेगा आपको। हाँ जी। तो इसमें दिक्कत क्या है कि अगर मैंने इसका नेबरशिप इसके साथ भी बना दिया और इसका नेबरशिप मैंने इसके साथ भी बना दिया, राइट? हम्म। तो R2 RR हो गया और R3 भी आप क्या हो गया, एक RR हो गया। इनके बीच में मैंने R2 को बोल दिया कि R3 तुम्हारा क्या है, क्लाइंट है, और R3 को बोल दिया तुम्हारा R2 क्या है, क्लाइंट है। क्लाइंट है। तो प्रॉब्लम क्या होगी? अब जो रूट यहां से आया वो R2 को भी गया, और वही रूट किसके पास चला गया? अब वही रूट R3 फिर आर्थिक उठा है। के किसको दे रहा है? R2 को, और R2 फिर उठा के किसको दे रहा है? R3 को। आर्थिक तो लूप बन जाएगा तो सर। लूप बन जाएगा। तो इस लूप को अवॉइड करने के लिए सोल्यूशन क्या आया कि भाई यहाँ पे आप क्या काम करो, यहाँ पे आरआर तो दो बनाओ, लेकिन क्लस्टर आईडी क्या रखो? सेम। हायर लोअर। नहीं नहीं, हायर लोअर सेम। नहीं, दोनों का क्लस्टर आईडी क्या रख दो? सेम रख सेम। दो। उससे क्या होगा? इफ यू आर गोइंग टू कीप द बोथ क्लस्टर आईडी सेम, तो तो अगर दो क्लस्टर मतलब सेम है, दो जैसे, हाँ जी, फिजिकल डिवाइस एक वर्चुअली एक डिवाइस बन जाएगा। नहीं यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट। वर्चुअल एक नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं है कि हम ओके। स्टैक नहीं बना रहे हैं या फिर वीएसएस नहीं बना ओके। रहे हैं। डिवाइसेस दोनों अलग अलग ही हैं। उस केस में बस क्या होगा कि अगर कोई रूट R1 ने R2 को दिया, R2 फर्दर किसको देगा? R3 को, राइट? तो R2 उसमें अपना क्लस्टर आईडी लगा के देगा, राइट? तो R3 देखेगा कि जिस क्लस्टर आईडी से रूट आ रहा है वही क्लस्टर आईडी मेरे पास ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड है। तो ओके। R3 उसको डिनाई कर देगा ड्यू टू द सेम क्लस्टर आईडी। बात समझ आई? ये तो सर ये ईबीजीपी का एस नंबर के तरह ही हो गया ना, ये लूप हाँ, फिक्सन मैकेनिज्म यूडीपी का एएस नंबर की तरह ही लूप अवॉइड कर रहे हैं, बट वहां पे एएस पाथ है। यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? ये जरा क्लस्टर इस कर रहा है, मैंने क्लस्टर कंसेप्ट आईडी। का बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, कॉन्सेप्ट सेम ही है, बट हम क्या यूज कर रहे हैं? क्लस्टर आईडी। सिमिलरली R1 is going to advertise the route to the R3. R3 what will do? R3 will also advertise to R2, but R2 will drop it because of हम्म। there is a same cluster ID. तो अगर मैं R1 के पीछे की बात करूं, R1 के पीछे 10 का सबनेट चल रहा है, तो R2 के पास वो सबनेट कहां से आएगा? वो सबनेट सिर्फ R1 के पास से आएगा, R3 के पास से नहीं आएगा, राइट? राइट। तो नील समझ आ रहा है भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? सर एक बार और बताना। यहाँ पे एक 10 का राउट है, थोड़ा सही चल रहा है। सी इंक खत्म हो गई क्या? नहीं नहीं, एक्चुअल क्या हो रखा है, मैंने गड़बड़ कर दिया। मुझे सर्वर पे टोपोलॉजी बनाना चाहिए था, और मैंने टोपोलॉजी बना दिया है इस पे, क्या नाम है, नोटपैड। अपने अपने लैपटॉप पे। मेरे लैपटॉप की 16 GB ही अब अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने वो कितने डिवाइसेस लगा दिए, 8 डिवाइसेस लगा दिए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आई शुड एक्सेस द सर्वर। कोई नहीं। अब यहाँ पे 10 का एक रूट है, ये रूट हमारा कहाँ पे गया? R1 से R2 पे गया, R2 पे गया, और R1 से ही कहाँ पे गया? R3 पे गया, फिर वही रूट जो R3 R2 को दे रहा है, तो तो R2 इसलिए कभी लूप बन रहा रिसीव नहीं करेगा, राइट? R2 रिसीव ही नहीं करेगा अगर क्लस्टर आईडी सेम है तो। है। बात समझ अच्छा। में? क्लस्टर आईडी अगर सेम डिफरेंट रहेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। बाय डिफॉल्ट जो राउटर की राउटर आईडी होती है वही क्लस्टर आईडी होती है। समझ आ अच्छा। रहा है? तो R2 कभी R3 से रिसीव नहीं करेगा, और R3 कभी R2 से रिसीव नहीं करेगा। क्लियर है? हम्म तो R2 के पास 10 का राउट कहां से दिखेगा? ये दिखेगा सिर्फ R1 से। कहां से आ रहा है? R1 से, R1 से। राइट? R4 के पास 10 का राउट कहां से दिखेगा?
R2 से। R2 से भी दिखेगा और R3 से भी दिखेगा, क्योंकि ये दोनों डी हमारा रूट रिफ्लेक्टर है, राइट। तो R4 ओके को हाँ। दिखेगा अब टू पाथ टू रीच 10.0.0/8। ठीक है, लेकिन बेस्ट किसको बनाएगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। उसमें से एक को बेस्ट बना लेगा। तो इसके पास अगर एक RR डाउन भी चला गया तो दूसरा है, इसके पास ऑल्टरनेट पाथ है। बात समझ आई। हम्म तो इस वजह से हम बीजीपी क्या बनाते हैं, क्लस्टर आईडी बनाते हैं। अगर आप देखो अभी करंट में मैं R6 पे जाऊं, अभी क्लस्टर आईडी दिखेगा, लेकिन राउटर आईडी किसका दिखेगा उसमें, R2 का। हम्म हैंग करता है यार ये। अगर मैं R6 को ओपन करूं, 200 IP रूट और बीजीपी कौन सा, 10.0.0 क्लस्टर लिस्ट दिख रहा है, हाँ क्या दिख रहा है? क्लस्टर 20 20 001। ये 20 क्या है, ये R2 से आ रहा है। R2 क्या है, R2 इज द रूट रिफ्लेक्टर। तो R2 की जो राउटर आईडी है वही बाय डिफॉल्ट क्या बन गई है यहाँ पे, क्लस्टर। क्लस्टर आईडी बन गई है, राइट। यस। क्लियर है। ये 10 का राउट किसके पास है, R1 के पास। R1 ने किसको दिया, R2 को, R1 ने R2 को दिया। R6 को। तो R6 के पास R2 आ रहा है R6 के पास आ रहा है आपका R2 से। R2 से। तो उसमें R2 का क्लस्टर आईडी बना हुआ है, R2 का आईडी एज ए क्लस्टर आईडी यूज हो रहा है, राइट। R6 में देखा देगा R2 का क्लस्टर आईडी। हाँ जी। तो अब मुझे प्रॉब्लम क्या दिख रहा है, प्रॉब्लम मुझे ये दिख रहा है, अगर R2 डाउन चला गया तो R6 को रूट ही नहीं मिलेगा, हम्म। राइट। सही बात सही बात। तो मैं क्या चाहता हूं कि R3 भी हमारा एज अ रूट रिफ्लेक्टर बनाऊं, ठीक है। और R4, R5, R6 these are also should be for the neighborship with R3 also, right now अभी सबका नेबरशिप किसके साथ है, अभी R2 R3 के साथ बन जाएगा सबके नहीं नेबरशिप। अभी सबका नेबरशिप R1, अगर सबका R2 के साथ है सबका सबका अभी R2 के साथ है। सबका R2 के साथ है, राइट, ये है। हम्म, हम्म। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ आई नीड अ सोल्यूशन सो आई हैव टू फॉर्म द नेबरशिप लाइक दिस, क्योंकि मैंने सेम डिसाइड, नेबरशिप R3 में भी बनाना पड़ेगा आपको। राइट। तो मेरा अब दो DR हो गए, सॉरी RR हो गए, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। इन दोनों के बीच में भी हमारा IBGP चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे लूप फॉर्म होते हुए दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे भी क्लस्टर आईडी और यहाँ पे भी क्लस्टर आईडी, दोनों पे क्लस्टर आईडी क्या डालना है, सेम। सेम। क्लियर। तो सबसे पहला मेरा टारगेट क्या है, आई नीड टू फॉर्म द नेबरशिप विद R3, राइट। तो राइट। मैं सर एक क्वेश्चन है इसमें तो सर डिसएडवांटेज भी है ना। मैंने पूरा सबके साथ नेबरशिप बन रहा है मतलब मेरा सीपी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है हर चीज बढ़ रहा है ना इसके लिए। किसका सिर्फ यूटिलाइजेशन बढ़ेगा बताओ। हर राउटर का ना दोनों के साथ वो बना रहा है ना। दो ही नेबरशिप तो बना रहा है, कौन सा 2200 बना रहा है, एक लेकिन राउटर। आरआर पे तो एक राउटर तो हाँ RR पे बनेगा, RR की फिर कॉन्फ़िगरेशन उस हिसाब से हाई कॉन्फ़िगरेशन का डिवाइस रखना पड़ेगा। हाँ उसका अब हाँ जैसे मेरे कॉस्ट। वहाँ जो है, मेरे वहाँ पे हम्म। हम लोग दो RR यूज करते हैं, ठीक है। तो हाँ। मेरे वहाँ पे हमने NCS यूज कर रहे हैं हम RR के, तो हाई ओके। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का डिवाइस यूज कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि उसको नेबरशिप बनाने लगभग 500 डिवाइसेस से। हाँ। बात समझ आई। तो उसका ऑब्वियस सी हम्म। बात है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हाई होना चाहिए, राइट। तो वही मैं वो बोल रहा था हाँ सर। कॉस्ट बढ़ जाएगा इसके चक्कर में। तो R1 R2 तो ठीक है, R1 R3, R3 पे भी नहीं, R4 पे, R5 पे,
R6 पे क्या कमांड चला दूं? राउटर BGP केस नंबर 20, नेबर कौन बनेगा? 1.1.1.3 3. Yes. रिमोट एएस 20 20. नेबर 1.1.1.3 अपडेट सोर्स, कोई पासवर्ड वगैरह मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। अपडेट सोर्स लुप बैक, कौन सा लुप Loop बैक? back 1.1.3. लुप बैक मुझे देखना पड़ेगा कौन सा लुप बैक हमने यूज किया था। लुप बैक 1, राइट। तो कॉपी किया और पेस्ट कर दिया कहाँ पे? भाई 1 में करना पड़ेगा, 4 में करना पड़ेगा, 2 में भी। टू तो ऑलरेडी डायनेमिक नेबरशिप हमने फॉर्म कर ही रखा है, हाँ, राइट। ठीक है। हमने 1 में डाला, 4 में डालना पड़ेगा, 6 में भी। उनमें डाल दिया। हम्म, 4 है। 4 में डाल दिया। फाइव में डाल दिया। और आई नीड टू एड इट ऑन R6 also। और मैं R3 पे जाता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड भी यूज कर रखा है क्या? मैंने लास्ट टाइम पासवर्ड भी यूज किया था क्या? देख लेते हैं एक बार। पासवर्ड यूज किया रखा हुआ है तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो रन सेक्शन BGP। नेटवर्क 20 नहीं सर, ये नहीं है, इसमें नहीं है, पासवर्ड आपने डाला नहीं है। हाँ, पासवर्ड नहीं डाला तो ठीक है। एक बार कॉन्फ़िगर कर दीजिए, नहीं होगा तो समझ में आ जाएगा ना, और ये देख के, एरर देख के, ठीक है, ये पासवर्ड मिसमैच। तो मैं अब R3 पे जाता हूँ। R3 पे व्हाट आई कैन डू? R3 में होगा 1.4। सर नोटपैड में बनाने से सही होता, फास्ट हो जाता। R3 पे पूरा BGP कॉन्फ़िगरेशन में दोबारा से डाल देता हूँ। नो राउटर BGP 20 and BGP router 20। Here we are not going to use this command dynamic neighborship। Here we are going to use, नहीं तो R2 R3 में नेबरशिप ही फॉर्म नहीं होगा। अगर R2 के साइड भी क्या हो गया? डायनेमिक। और R3 के साइड भी क्या हो गया? डायनेमिक। ठीक है, 30 का। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे नेबर पीयर ग्रुप IBGP। सेम कॉन्फ़िगरेशन आई नीड टू पेस्ट R2 R4 R5 R6 और R1।
नेबर पीयर ग्रुप IBGP। और फिर नेबर IBGP नेक्स्ट ऑफ सेल्फ पे जाएगा। ये आपने 3 पे डालना है। ये 3 पे डाल दिया मैंने, राइट। हाँ, ये तो 2 है, 2 कहाँ 3 है? पे जाना पड़ेगा। वो लिखा हुआ है राउटर में 2। वो नीचे वाला है वो शायद। कुछ मिस्टेक हुआ गया। वो नेटवर्क में कुछ एरर मार रहा है। 30 आपने जो दिया है ना, उसमें कुछ बदल लिया। नेबर सिर्फ आ जाने दो सबके साथ। आप आ गया, 4 के साथ आ गया। 1 के साथ आ गया। 5 6 आ गया। ठीक है। हम्म, सब आ गया। अब आप किसी राउटर पे जाके देखो, R1 पे जाइए सर। हाँ, तो R1 पे ही गया मैं। IPBGP अभी उससे हम्म, रूट नहीं आया, जस्ट वेट। जैसे 60 का रूट है तो 60 का रूट कहाँ से आना चाहिए? 60 का राउट R1 के पास दो जगह से आना चाहिए। हाँ, R1 के साथ R2 से R3 से भी आना चाहिए आपका हिसाब से, मतलब इसका हिसाब से। 6 से आ रहा है अभी ना। क्लियर क्लियर कर दीजिए सर। अगर मैं R3 पे जाऊं, R3 पे नेबरशिप सबके साथ अब आ गया, यस। तो IPBGP इसके पास 60 का रूट दो जगह से आया, राइट। हम्म हम्म 60 का राउट दो जगह से आया ना। एक यस। कहाँ से इंस्टॉल कर लिया इसने? एक तो डायरेक्ट आया है, सिक्स। राइट। हम्म और हम्म एक आया होगा R2 से। अब अगर इसने R2 वाले को बेस्ट बना लिया होगा, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, अगर इसने R2 से जो रूट आया उसको बेस्ट बनाया होगा, राइट, हाँ। तो ये कभी भी R1 के पास दो रूट मिलेगा ही नहीं। R1 के पास सिर्फ कितना रूट मिलेगा? एक ही मिलेगा। हम्म, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक, अभी 60 का आ गया, राइट। लेकिन मैं हम्म। क्या बोल रहा था, समझो मैं पॉइंट क्या बोल रहा था। एक वैलिड है, वैलिड वेस्ट है, और एक एक ओनली वैलिड ही फॉर होगा, एक वैलिड है। बेस्ट होगा। हाँ, तो कहाँ से आ रहा है वैलिड वाला? तो हमें चेक करना पड़ेगा किसको बेस्ट बना रहा है। उसके लिए तो एट्रीब्यूट पे जाना पड़ेगा। भाई एट्रीब्यूट पे मैं जा नहीं रहा, हम्म राइट। हम्म बट मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक रूट हमारा 60 का था। 60 का राउट यहाँ से भी आया इसके पास, और 60 का राउट यहाँ से भी आया इसके पास। इट्स डिपेंड ऑन R3 विच वन इज गोइंग टू बिकम बेस्ट, राइट। हम्म हम्म। एट्रीब्यूट चेक करेगा ना भाई बीजीपी का। बीजीपी के हाँ एट्रीब्यूट सर। के हिसाब से बेस्ट बनाएगा। बट R1 के पास से 60 का राउट कहाँ कहाँ से आया? एक R2 से आ गया, और एक कहाँ से आ गया? R3 से। तो R1 के पास दो दिख रहा है, बट R3 के पास कितना दिख रहा है? R3 के पास भी कितना दिख रहा है? दो। ऐसा होना नहीं चाहिए। R3 के पास कितना होना चाहिए? एक सिर्फ होना सिंगल चाहिए। होना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनील? R3 के पास 60 का राउट कहाँ से होना चाहिए? 60 का ओरिजिनेटर कौन है? 60 का, 60। और ये 6 राउटर 6 है। R6 है। तो R3 के पास 60 का राउट शुड बी रिसीव ओनली फ्रॉम R6। इट शुड नॉट बी रिसीव फ्रॉम द R2, अदरवाइज इट इज फॉर्मिंग अ लूप। हम्म। ओके। ये कंट्रोल प्लेन लूप दिख रहा है आपको, राइट, कि R3 के इसके पास एक एक इसके वजह से तो हम लोग वो बनाया। आप विजन, एक आप मिनट। जो बता। अब R3 के पास 60 का राउट दो जगह से दिख रहा है, तो आपको लूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कि वही रूट 60 का R2 के पास गया, R2 से फिर कहाँ चला गया?
R3 के पास, R3 के पास। बस। right? So what यस। we need to do, I just need to put the cluster ID same. तो R3 कभी भी R2 से रिसीव नहीं करेगा ये वाला राउट, और R2 कभी भी R3 से रिसीव नहीं करेगा। क्लियर? हम्म। टू के पास भी सिंगल राउट दिखेगा और R3 के पास भी सिंगल राउट दिखेगा और लूप सिंगल नोट दिखेगा। होगा, राइट? तो उसके लिए मुझे हम्म। करना कुछ नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, R2 पे क्लस्टर, अभी क्लस्टर बनाना पड़ेगा तो पहले इससे, हाँ, खत्म। क्लस्टर बनाने के लिए सबसे पहले मैं डिबग आईपी बीजीपी अपडेट चला देता हूँ, तो दैट आपको दिखा सकूं कि क्लस्टर आईडी सेम डालने पे क्या हो रहा है। राउटर बीजीपी हम्म, 20, और यहाँ पे आपको एक कमांड चलाना है बीजीपी क्लस्टर आईडी। क्या डाल दिया मैंने? क्लस्टर आईडी मुझे सेम डालना है, तो क्लस्टर आईडी में क्या डाल दूं? 20 शायद था, 20,001 इस तरह का वन, कुछ। तो इसका बाय डिफॉल्ट राउटर आईडी जो था वही क्लस्टर आईडी था। मैं डाल देता हूँ इसका क्लस्टर आईडी 100 डाल दीजिए। 5.5.5, राइट? या 100 डाल दो, आपकी मर्जी। यहाँ पे जो क्लस्टर आईडी डाला मैंने, सेम क्लस्टर आईडी आई नीड टू पुट इट ऑन R3। दूसरा साइड पे भी सेम डालना है, हाँ। यहाँ पे भी क्या चला दिया मैंने? डिबग आईपी बीजीपी अपडेट, और यहाँ पे क्या कमांड चला दिया? इंटरफेस, सॉरी, राउटर बीजीपी 20 एंड बीजीपी क्लस्टर आईडी क्या दे दिया मैंने? 2020, सॉरी, यहाँ 555। यहाँ सेम पे सेम सेम देना 555। पड़ेगा। और हाँ, अब दोनों सेम। दे दिया मैंने क्लियर आईपी बीजीपी स्टार तो सॉफ्ट। अभी एक ही रूट दिखाएगा 60 का दोनों के अब पास। एक ही दिखाएगा, यस। लॉग मैसेज पढ़ो। स्टॉप हो जा भाई, हाँ जी। 40.0.0/8 डुप्लीकेट इग्नोर। दोबारा सब डेटा आया तो इग्नोर कर रहा है, वो ऑलरेडी है ऊपर। चलो 10.0.0/8, किसने भेजा इसको? 1.1.1.2 ने, हम्म। राइट? डिनाइड यस, ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेम। क्लस्टर। क्लस्टर। तो अब अगर आप R3 के पास देखोगे तो R3 के पास आपके पास दो राउट है ही नहीं। R3 इज नॉट रिसीविंग फ्रॉम R2, सो आईपी बीजीपी। अब देखो 10 20 30 40 50 60 70 के लिए तो होगा, 70 बाहर से आ रहा है, राइट? हम्म। लेकिन 70 के 70 लिए के लिए दो है। नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई? मैंने एक मिस्टेक किया है। मुझे यहाँ पे क्या चलाना चाहिए था? R1 पे और उस पे R4 पे। नेक्स्ट होप सेल, ये कमांड मैंने मिस कर दिया था। ये कमांड चाहो तो आप कॉपी करके पेस्ट कर दो। कहाँ पे? R1 पे। सेम कमांड यू नीड टू पेस्ट इट ऑन R6। कहाँ है R6 पे? और सेम आपको पेस्ट करना है R4 पे। दैट्स इट। तो अब R3 पे जाके देखो, R3 के पास अभी हुआ नहीं तो एक काम कर लेते, क्लियर आईपी। अब कमांड कॉपी ठीक से नहीं हुआ सर शायद। हो गया, हो गया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो आईपी पीजीपी
हाँ जी, बन गया बेस्ट। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे रूट आपका आ रहा है, R3 के पास सिर्फ एक ही दिख रहा है, लेकिन बाकी किसी क्लाइंट के पास जाके देखो, जैसे मैं दो R1 दो करके दिखाएगा। दो दो दिखाएगा, यस, कि कुछ दोनों कहाँ से आ रहा है, दोनों आर से आ रहा दोनों है, आर 20 का R2 R3 से आ रहा है। फ्रॉम द बोथ वन। नेक्स्ट हो विल नेवर चेंज, राइट, आ रहा है दोनों जगह से। बेस्ट किसको बनाया है, ये आ गया, हम एट्रीब्यूट में डिस्कस करेंगे, राइट, यहां तक क्लियर है। बट आ तो दोनों से रहा है ना, अगर एक आर इस केस में डाउन भी चला जाए तो हमारा कंट्रोल प्लेन की रिचेबिलिटी अभी भी रहेगी और लूप भी नहीं सर फॉर्म। जैसे मैं कोई क्लाइंट के पास जाके मेरे को कौन सा क्लस्टर से मतलब क्लस्टर आईडी देखना है, तो आप तो वो व्हाट यू कैन यूज, तो आईपी बीजीपी कौन सा रूट के लिए देखना है, सपोज 20 के लिए, तो दोनों दिखाएगा, सॉरी, उसमें क्लस्टर आईडी भी दिखाएगा ना, जैसे हम लोगों को किसी ने आईडी पूछा दिखाएगा, जे भाई कौन सा रजिस्टर आईडी क्लस्टर दिखाएगा आईडी। 5.5.5, कौन है ओके। ओरिजिनेटर इसका, 20 का, तो इसका मतलब ये R2 वाले को बेस्ट बना रहा है, राइट, हम्म हम्म तो बनाया इसने, R2 वाले को बेस्ट बनाया, क्लियर। क्लियर सर। अगर आप उसमें जाके देखो R6 पे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो आईपी बीजीपी हम्म, 10.0.0.0, तो इसने ओरिजिनेटर R6 पे दिख रहा है ना, अच्छा, ओरिजिनेटर तो वही होगा जो एक्चुअल ओरिजिनेटर है। बेस्ट कहाँ से बना है, तो इट इज कमिंग फ्रॉम 111, दैट इज द नेक्स्ट हॉप, और फ्रॉम कहाँ से, 1.1.2, 112 तो इसने भी किसको बनाया है, R2 को बेस्ट, किसको बेस्ट। बनाया, R2 को बेस्ट बनाया, राइट, बेस्ट यहाँ लिखा हुआ, राइट। हाँ R2 को ही बनाया सर। ठीक है। सबने R2 को ही बनाएगा। अब इसके लिए पैरामीटर हमें पढ़ना पड़ेगा भाई, क्या है एट्रीब्यूट बेस्ट हाँ, पाथ सिलेक्शन का पैरामीटर। कल की डेट में हमारा हम्म, एट्रीब्यूट सिलेक्शन ही है, एट्रीब्यूट ही डिस्कस करेंगे हम, यहाँ तक क्लियर है। हम्म, अभी मैं एट्रीब्यूट में नहीं घुसना चाहता, एट्रीब्यूट इज अ डिफरेंट पार्ट, राइट। बेस्ट पाथ बीजीपी कैसे इलेक्ट करता है, अभी इसके बारे में हमने आज तक अभी कोई डिस्कशन किया नहीं है, हाँ सर। राइट, ठीक है। दैट विल डिस्कस। अभी किसको बेस्ट बना रहा है, दैट यू नीड टू, मींस दो रूट आ रहा है उसमें से एक को बेस्ट बनाया, किसको बेस्ट बनाया, क्यों बनाया, वो दैट विल बी अ डिस्कशन पार्ट, राइट, विल डिस्कस। ओके। यहाँ तक क्लियर है। तो यस दैट सर। द रोल ऑफ द क्लस्टर आईडी, तो इंटरव्यू में आपसे पूछ देता है कि क्लस्टर आईडी का क्या रोल है, फंक्शन है। फंक्शन, राइट। दूसरा, इसके बाद बीजीपी नेबरशिप डिस्कस होता है कि नेबरशिप का स्टेट्स बताओ, कौन से स्टेट्स में क्या होता है। हम्म मैं लैब को स्टॉप कर दूं, कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है सबको, क्योंकि ये हाँ स्लो सर। मुझे थोड़ा सा दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लिखने में, तो मैं अ, स्टॉप कर देता हूँ। सुनील भाई, खालिद भाई, हम्म। कुछ आप लोग पूछना है तो पूछिए। हाँ, अगर कोई पूछ रहा है तो पूछ लो भाई। हाँ उसके बाद सर नहीं, उसको कॉन्सेप्ट तो थोड़ा। क्लियर है कि क्या रोल है क्लस्टर आईडी का, वो प्रैक्टिकल में देख भी लिया, हाँ डीबग कमांड से देख लिया। वो अपने आप करेंगे एक बार, तब कुछ रहेगा तो पूछ लेंगे। ठीक है, सिमिलरली जैसे R2 ने R3 को एडवर्टाइज किया होगा, R3 ने भी R2 को एडवर्टाइज किया होगा, और R2 विल ऑल्सो डिनाइड इट। हम्म, अगर आप R2 पे भी जाके देखोगे तो 10.0.0 दैट इज डिनाइड ड्यू टू द सेम क्लस्टर, और कहां से आया, 1.1.1.3 से, राइट। हम्म सही है। तो स्टॉप करते हैं इसको। बीजीपी नेबरशिप स्टेट कौन कौन सा है, आइडियल कनेक्ट।
कनेक्ट idle connect open sent open confirm establish एक्टिव active हाँ कनेक्ट एक एक्टिव भी आता है, हम्म एक्टिव हाँ बात एक्टिव एक्टिव, देन ओपन ओपन सेंट ओपन कंफर्म established ओपन सेंट, एंड देन ओपन कंफर्म एंड देन स्टेप। ठीक है, तो सबसे ठीक है पहले जब हम दो राउटर को, अगर मैं R1 और R2 लूं, ये क्या हो रहा है यार, स्टार्ट मांग रहा है। कोई नहीं सर फिर ब्रेक ले लो रिस्टार्ट कर लेना ब्रेक के बाद कर लेना फिर दो वीडियो बनेंगे यार। हो गया हो गया अभी जो आप देखा ना सर ये इंटरव्यू में चालू करते हैं बीजेपी का इधर से क्वेश्चन अभी तक चालू हमने करते हैं जितना टॉपिक पढ़ा है ना, वो सारा हाँ इंटरव्यू से रिलेटेड है। ना ना ये वाला से चालू करते हैं अभी जो आप चालू कर रहे हैं फर्स्ट अच्छा, पहले टाइम पास तो करने के लिए स्टेट्स बताओ बोलते हैं। हाँ उसके बाद बोल रहा है जो एक्टिव में पड़ा हुआ है तुम क्या क्या करोगे 12 to अरे R1। आजकल इंटरव्यू ना 2 घंटे से कम का नहीं होता है 1 घंटा 40 मिनट 2 घंटा इतना इंटरव्यू होता है भाई वो अरे पूछते सुनील हैं भाई कभी कभी सीधा ये सीधा, बताओ भैया ये बताओ कि दो नेबर तीन बंद नहीं हो रहा है तो क्या दो तीन इशू हो सकता है। मैं जैसे मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया, मैंने पूछा भाई चलो बीजेपी मुझे आइडल स्टेट में दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या है, और अभी तक हाउ इज कम्युनिकेशन चालू ही नहीं क्या ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग आप कैसे स्टार्ट करोगे। हाँ यही पूछता है आप जो पूछा है यही ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी मेरे से रिसेंटली पूछा गया है भाई। हाँ, ठीक है, आ- ठीक है ये क्वेश्चन आइडियल मतलब तो अब मैंने बीजेपी बना ही नहीं है अभी तक आइडल बना हुआ है मतलब बीजेपी नेबरशिप स्टैब्लिश नहीं है। ठीक है, है आइडल बना का है बट मतलब अभी ये है टीसीपी कि कनेक्शन नहीं बना है ना टीसीपी हाँ कनेक्शन नहीं बना है, इसका मतलब मैंने राउटर R2 पे अगर बीजीपी जाके ये कमांड चला दूं तो आई विल कैन सी द आइडल स्टेट इन माई साइड। यस बीजीपी कॉन्फ़िगर हो गया है बट आइडल हम्म, में इसलिए अब क्योंकि आइडल नेबर में में है, काम नहीं है आइडल में होने का मतलब क्या हो गया समझो, कि मैंने हो सकता है कि मैं सिर्फ एक साइड कमांड चलाया हूँ, दूसरा साइड चलाया ही ना हो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ नेबर पे दूसरा क्या नहीं हो चला सकता है है, दूसरा स्टेप क्या हो सकता है कि भाई जिसको मैं नेबर बना रहा हूँ दैट आईपी इज नॉट रीचेबल फ्रॉम माई राउटर। दूसरा ये होता है अंडरले यस काम नहीं कर रहा है हाँ, तो दैट इज नॉट रीचेबल आपने बोल दिया ना। हम्म तीसरा हो सकता है कि बीच में इन समवेयर एल्स देयर इज अ फायरवॉल और एनीवेयर ACL is configured which one is blocking this TCP sync message on the port हम्म number 179। फायरवॉल पे रूल राइट अप्लाई सर करना पड़ेगा ठीक है, कोई हाँ फायरवॉल है या कोई हाँ ACL लगा हुआ है, राइट। हम्म राइट So that can be the issue. Third issue, if the EBGP is there, तो TTL value is also can be a issue। अगर EBGP है तो TTL की वजह से आपका जब तक हम मल्टी होप कमांड नहीं चलाएंगे या डिसेबल कनेक्टेड चेक नहीं चलाएंगे, हाँ इट इज नॉट गोइंग टू सेंड द सिंक मैसेज, राइट। जब इतना तीन चार पॉइंट आप बोलोगे ना तो उसके बाद वो खुद ही स्टॉप कर देगा। ठीक है, आगे फर्दर क्या होगा, राइट। अपडेट सोर्स राइट कमांड मिसिंग है, देन ऑल्सो इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म, राइट। सो दीज आर द पैरामीटर्स that is representing, that is the issue which due to that issue the neighborship will be into the idle state। ठीक है, तो आइडल स्टेट में दैट मीन कोई कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, राइट। अब चलते हैं कनेक्ट स्टेट में। कनेक्ट स्टेट में क्या होगा, R1 और R2 है, दोनों ने एक दूसरे को कौन सा मैसेज भेजा, TCP सिंक मैसेज, राइट। हेलो, यस सर यस आवाज आ रही है, टीसीपी सिंक सिंक मैसेज मैसेज एक्सचेंज हुआ। यस सर। सिंक मैसेज में क्या हुआ भाई, सिंक मैसेज में आपका जो MD5 ऑथेंटिकेशन होता है वो दैट विल बी ऑल्सो चेक इन टू द सिंक मैसेज। MD5 भी सिंक में चेक होता है MD5 भी सिंक में चेक होता है। अगर आपका MD5 देखो, मैं अभी दिखाता हूँ कैसे पता लगेगा आपको। R1 और R2 दो ही डिवाइस है,
दो डिवाइस को बस पावर ऑन करता हूँ, ठीक है। हम्म। और R1 साइड में ऑथेंटिकेशन लगाता हूँ। राउटर BGP 20 नेबर पासवर्ड इसको 1 2 3 क्लियर IP BGP स्टार। अच्छा, अभी तो SPF फॉर्म हो रहा था। नाउ लेट इट फॉर्म, जस्ट वेट। क्या रहा है? TCP एड ऑथेंटिकेशन की नो MD5 MD5 डाइजेस्ट फ्रॉम दिस। इस नेबर 1 पे MD5 कॉन्फ़िगर नहीं है। नहीं है, बैड ऑथेंटिकेशन तो TCP में ही आ गया ना एरर भाई। यस हम्म। और TCP सेशन कौन से स्टेट में फॉर्म होता है? कनेक्ट स्टेट में, राइट। तो MD5 जो मैच होता है, जो आपका ऑथेंटिकेशन में चेक होता है, वो TCP सेशन में ही चेक होता है, ठीक है। ओके। जब आपका ऑथेंटिकेशन पास हो गया, TCP सेशन बन गया, TCP सेशन बनने के बाद क्या होता है, मान लिया TCP सेशन स्टेब्लिश हो गया, देन आफ्टर दैट इट विल सेंड एन ओपन मैसेज। कौन सा मैसेज भेजेगा ये? ओपन मैसेज। ऊपर। अब TCP सेशन जिसने भी फॉर्म किया हो, इसने भेजा तो इसने TCP सिंक प्लस एक्नॉलेज भेजा होगा, सिंक अगर इसने भेजा होगा तो, राइट। और ये एक्नॉलेज भेजा होगा। अगर इसने TCP सेशन भेजा होगा, TCP सिंक भेजा होगा, तो इसने क्या भेजा होगा? सिंक प्लस सिंकैक एक्नॉलेज, राइट। और फाइनली इसने क्या भेजा होगा? एक्नॉलेज। TCP सेशन फॉर्म हो गया, चाहे जिसने भी इनिशिएट किया हो, डजेंट मैटर। R1 ने इनिशिएट किया या R2 ने किया, ट्रांसपोर्ट कनेक्शन मोड वगैरह दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, राइट। राइट। अब TCP सेशन फॉर्म हो गया, उसके बाद से क्या करेगा? ओपन मैसेज भेजेगा, और ये भी अपना ओपन मैसेज भेजेगा। ओपन मैसेज में ये अपना क्या भेजता है? राउटर आईडी, वर्जन, ओके। AS नंबर,
और होल्ड टाइमर। हेलो टाइमर, होल्ड टाइमर क्या जाएगा? होल्ड टाइमर जाएगा 180 सेकेंड 180 और हेलो 60। 60। तो ये मैसेज भेजता है किसमें? तो ये और जिस वन सर ये जो वर्जन है क्या बीजेपी का वर्जन है ना सर? बीजेपी का वर्जन वर्जन, दूसरा कोई वर्जन है बीजेपी का वर्जन है, राइट? वर्जन जैसे 4 आईपीवी? यस। वर्जन 4 चल रहा है ना, लेटेस्ट वन। हाँ। हाँ। तो हो जाएगा, राइट? ओपन मैसेज गया R2 के पास। R2 क्या करेगा वहां पे? R2 की एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो ये ओपन मैसेज आया है उसमें एएस नंबर क्या होना चाहिए? 20। अभी अगर हम आईबीजेपी होगा तो सॉरी 10 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगर आईबीजीपी 10। फॉर्म किया है या ईबीजीपी फॉर्म किया, जो भी फॉर्म किया, डजंट मैटर, ध्यान से समझना। अगर मैं R2 पे ये कमांड चला दूं तो क्या होगा, ध्यान से समझना। R2 बीजीपी मैंने क्या चला दिया, और नेबर 12.0.0.1 आएगा। मैंने गलत चला रखा है इधर। रिमोट एस क्या आ जाएगा? मैंने दे दिया 20। 10। चलो 20 दे देता हूं इधर, और इधर मैंने क्या दे दिया? ध्यान से समझना और बताना। R1 की एक्सपेक्टेशन क्या है यहाँ पे कि मेरे पास जो ओपन मैसेज आएगा उसमें एस नंबर क्या होगा? R1 की एक्सपेक्टेशन क्या है? once I will get the open message, so that open message should be from which IP? 12.0.0.2, and AS number should be there 10. That is the R1 expectation, right? करेक्ट। R2 की एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन राउट 20 आई मीन एस एस नंबर शुड बी नंबर शुड बी 10। 20। एएस नंबर सेम होना चाहिए, राउटर आईडी। नहीं, एक्सपेक्टेशन R1 की। और चलो R2 पे थोड़ा सा आठ टू थी, ट्राई करते हैं। आठ टू 20 होना चाहिए ना एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, ठीक है। ये कमांड चलाया तो दैट मीन्स R1 की एक्सपेक्टेशन हाँ। क्या है? जानबूझ के मैंने कन्फिग मिसमैच किया है भाई, कुछ समझाने के लिए। तो R1 की एक्सपेक्टेशन क्या है कि मुझे एक 12.0.0.2 से क्या रिसीव होना चाहिए? ओपन मैसेज, राइट? राइट। राइट। और उसमें रिमोट एस क्या होना रिमोट चाहिए? एस 10। 10। 10। तो ओपन मैसेज में ओन एस नंबर होता है। ओपन मैसेज में क्या होता है? ओन एस नंबर। एस ओन एस नंबर में क्या मिलना चाहिए मुझे? 10। 10 मिलना 10 चाहिए। तो ये मैसेज आना कहां से चाहिए? 12.0.0.2 से। 2। यस। ये R1 की एक्सपेक्टेशन है। तो R1 की एक्सपेक्टेशन तो फुलफिल हो जाएगी यहाँ पे, करेक्ट। यस। क्योंकि जब R2 भेजेगा तो R2 भेजने वाला एएस नंबर क्या यूज करेगा? ओन एएस में क्या यूज करेगा? ओन एएस में यूज करेगा 10। 10। 10। और भेज कौन रहा है? 12.0.0.2 ही भेज रहा है, राइट? R1 की राइट। एक्सपेक्टेशन तो फुलफिल हो जाएगी। क्या R2 की एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी? नहीं। R2 की नो। एक्सपेक्टेशन इसलिए फेल हो रही है क्योंकि इसने रिमोट एएस में 20 दे दिया, जबकि 20 रिमोट डाला हुआ एएस था। मेरा जब 10 है। दैट मीन्स R2 की एक्सपेक्टेशन क्या है कि मुझे ओपन मैसेज जो मिलना चाहिए वो कहां से मिलना चाहिए? R1 से 20 एस से। 20 से मिलना चाहिए, लेकिन आ कहां से रहा है? 10 से। 10 से आ रहा है। 10। हर बात समझ आई? तो सबसे पहले Yes. एएस चेक होता है, उसके बाद बीजीपी राउटर आईडी चेक होता है कि राउटर आईडी शुड बी द यूनिक ऑफ बोथ द राउटर। जो राउटर आईडी मैं यूज कर रहा हूं वही राउटर आईडी R2 को यूज नहीं करना है, राइट? मेरा नेबर यूज नहीं करना चाहिए, नहीं राइट? करेक्ट। यस। तो दो पैरामीटर चेक किया। अब इसने तो ओपन भेज दिया, मान लिया इसने भी ओपन भेज दिया। R1 के साइड से जब ओपन आया तो R1 ने तो सब कुछ मैच किया, और R1 के साइड से क्या हो गया? कंफर्म। कंफर्म कर दिया। तो सही है कंफर्म मेरे लिए। होने का मतलब क्या है? स्टेट, अब जब जिसने ओपन भेजा तो वो स्टेट क्या था? वो स्टेट था ओपन सेंट। जब इसने मैसेज भेजा तो स्टेट क्या था? ओपन से। ओपन सेंट। उसके बाद R1 को ओपन मैसेज मिला। R1 इज गोइंग टू मैच द पैरामीटर। व्हाट द R1 विल डू?
R1 is going to forward the keep alive message. क्या भेज कीप दिया? लाइव भी ओपन सेंट में ही होता है क्या, या नहीं, ओपन सेंड में नहीं। जैसे ही मैच हो गया तो ये कंफर्म किया, कंफर्म करने का मतलब इसने क्या भेज दिया? कीप अलाइव। ओपन कंफर्म में आ गया तब कीप अलाइव भेजेगा, तब राइट? कीप अलाइव भेजा, हाँ जी। कीप अलाइव इसने भेज दिया। अब कीप अलाइव इसने भेज दिया तो इसके साइड से ओपन कंफर्म हो चुका है। नाउ ही इज वेटिंग टू गेट द कीप अलाइव मैसेज फ्रॉम देयर नेबर। इसने कंफर्म कर दिया, लेकिन अभी सामने से कंफर्मेशन नहीं मिला है, राइट? हेलो, अभी सामने वाले ने कंफर्मेशन नहीं दिया। अगर एएस नंबर यहां पे भी 10 होता तो जैसे ही, अगर एएस नंबर यहां पे भी क्या होता, 10 होता, तो इसने कीप अलाइव भेजा, साथ के साथ ये भी क्या भेज देता? ओपन कंफर्मेशन। नहीं, ओपन कंफर्म नाम का कोई मैसेज ही नहीं होता। ये कीप लोगों अलाइव को बहुत मैसेज बड़ा कीप अलाइव, कीप ओपन मैसेज होता है, कीप अलाइव होता है। ओपन कंफर्म नाम का कोई मैसेज नहीं होता। ओपन कंफर्म नाम का हमारा स्टेट्स होता है, स्टेट है। ठीक है? तो इधर भी ओपन कंफर्म, जब इसने कीप अलाइव भेजा तो इधर ओपन कंफर्म हुआ, इसने भेजा तो इधर भी क्या हो गया? ओपन कंफर्म। कंफर्म, राइट? एस्टेब्लिश में डाल देगा फिर। दोनों साइड ओपन कंफर्म हो गया। जैसे ही R1 को कीप अलाइव मैसेज मिला, कहां से? R2 से। R2 से। वैसे ही इसके साइड अब स्टेट क्या हो गया? स्टेब्लिश। एस्टेब्लिश्ड और जैसे ही आप कीप हो गए। अलाइव मैसेज R2 को R1 से मिला तो इसके साइड भी नेबरशिप क्या हो गया? बीजीपी आप। स्टेब्लिश, राइट? अब इसके बाद आपका क्या होगा? स्टेब्लिश हो गया नेबरशिप। देन आफ्टर दैट दे विल बी एक्सचेंज द बीजीपी अपडेट्स, राइट? हाँ, जितना रूट है उसको अपडेट वो सारा करेगा। कुछ बाद में अपडेट होगा, राइट? यहां तक क्लियर है? तो सबसे पहले आइडल स्टेट का मतलब टीसीपी सेशन ही बिल्ड नहीं हो पाया। कनेक्ट स्टेट का मतलब क्या हुआ? टीसीपी सेशन बिल्ड हो गया। ओपन कंफर्म का मैसेज, ओपन सेंड का मैसेज क्या हुआ? आई हैव सेंड द ओपन मैसेज वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन। ओपन मैसेज Keep alive फ्रॉम message. माय नेबर है। मैंने ओपन मैसेज भेज दिया, सामने वाले का ओपन का मैं क्या कर रहा हूं? वेट। जैसे ही वेट कर ओपन रहा हूँ। ओपन मैसेज मुझे मिला, आई विल मैच द पैरामीटर। इफ ऑल द पैरामीटर इज मैचिंग अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन, then what I will do, I will send the keep alive message, and that state is called open confirm. कंफर्म। So now I have sent the keep alive. I am just waiting for the keep alive for my neighbor router. बात समझ आई? सर Same question was asked in my interview. He told me there is two router and one side is showing the BGP open sent. What do you mean by this? ठीक है, ये मैसेज पूछा, क्वेश्चन पूछा गया था, राइट? अब देखो, ये तो जब हुआ जब सब कुछ एज पर एक्सपेक्टेशन था, राइट? अब हुआ क्या? यहाँ पे गलत कॉन्फ़िगरेशन है। गलत कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसने तो ओपन भेजा, इसको मिला, लेकिन क्या ये ओपन कंफर्म करेगा? नहीं, इधर तो नहीं ओपन करेगा। कंफर्म हो चुका होगा, इधर तो ओपन कंफर्म हो चुका होगा, राइट? बट यहां से अभी ओपन राइट। कंफर्म मिला क्या? नहीं मिला। नाउ व्हाट इट विल डू, इट विल सेंड द नोटिफिकेशन मैसेज। एरर नोटिफिकेशन। हाँ, क्या भेजेगा? नोटिफिकेशन मैसेज। एरर नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन मैसेज मिलते ही इधर से कंफर्म भी हुआ था, तो भी ये कहां पे चला जाएगा? विल रिटर्न इनटू द एक्टिव स्टेट एंड अगेन इट विल ट्राई टू बिकम क्रिएट अ न्यू टीसीपी सेशन, राइट? तो आपका आइडल और एक्टिव स्टेट में दिख रहा है, इसका मतलब आपका टीसीपी सेशन स्टेब्लिश नहीं हुआ। नहीं हुआ। बात समझ आई? यस सर। इसका सर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछता है, ये बीजीपी में कितना मैसेज है? हाँ, बीजीपी मैसेज टाइप पूछ सकता है भाई। तो एक तो ना ओपन ना, हो गया, घुमा के पूछता है। कीप एक अलाइव हो कीप गया, अलाइव हो बीजीपी गया, मैसेज ओपन मैसेज हो गया, की। एक नोटिफिकेशन हो गया, एक नोटिफिकेशन हो गया, और ओपन कीप अलाइव, अपडेट हो गया। अपडेट मैसेज। हाँ, अपडेट इसके बाद अपडेट मैसेज। एक और मैसेज होता है राउट रिफ्रेश मैसेज।
इसका बात अभी ये तो बताता सब हूँ। पहले राउट रिफ्रेश मैसेज क्या काम करता है? आप लोगों ने दो टाइप का रीसेट पढ़ा होगा बीजीपी में। सॉफ्ट रीसेट, हार्ड रीसेट। दोनों का मतलब क्या होता है? एक होता है सॉफ्ट स्टार। मतलब ओनली फॉर, अच्छा, यहाँ पे हाँ स्टार बीजीपी। लगाने का क्या मतलब होता है, पहले तो ये बताओ। स्टार्ट अच्छा लगाने का ठीक है मतलब सर। है सॉफ्ट रीसेट। स्टार एक होता है स्टार और एक होता है स्टार सॉफ्ट। सॉफ्ट के बाद हम इन और आउट भी लगा सकते हैं। क्या होता है इन दोनों का मतलब? सबसे पहले तो स्टार का मतलब मतलब बताओ। ओके। जितना रूट है मेरा राउटर पे, सबको, मतलब जितना रूट है राउटर पे, रूट। बीजीपी रूट, सॉरी बीजीपी टेबल में जो जितना ही है। नहीं नहीं नहीं, क्लियर आईपी बीजीपी स्टार में whatever connections established with that particular device neighbors, everything will be teared down. यस, All स्टार का TCP मतलब connections. ऑल द बीजीपी नेबर इज गोइंग टू फेलो। Yeah, ऑल द yeah. बीजीपी नेबर, जितने भी नेबर, मेरे एक राउटर पर अगर 10 नेबर है तो सारे के That's सारे के साथ मैं नेबरशिप क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ दोबारा। आई विल इनिशिएट इट। तो yes. इसका मतलब उस केस में हमारे पास क्या आएगा, पूरा प्रॉपर आउटेज आएगा, Hmm. राइट। Yes, sir. अगर मैंने यहाँ पे स्टार के साथ बस एक पर्टिकुलर आईपी डाल दिया, खाली वो आईपी। that is also a hard reset, but it is just going to break the neighborhood with that particular IP। बात समझ आया? क्लियर है? यस सर। तो ये होता है हार्ड रिसेट। हार्ड रिसेट का मतलब क्या हुआ, हार्ड रिसेट में मैंने नेबरशिप कंप्लीटली क्या किया, डाउन किया। सॉफ्ट रिसेट का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट रिसेट की रिक्वायरमेंट क्या होती है? बीजीपी में दो टाइप के पॉलिसी इंजन होते हैं। कौन कौन से? इनबाउंड पॉलिसी एंड आउटबाउंड पॉलिसी। अगर आप पॉलिसी इंजन की बात करोगे तो इन बीजीपी देयर इज टू टाइप ऑफ द पॉलिसी। वन इज इनबाउंड पॉलिसी इंजन और दूसरा होता है आउटबाउंड पॉलिसी। आउटबाउंड पॉलिसी इंजन। तो ये आ गया एट्रीब्यूट में भी, और ब्रीफ में मैं डिस्कस करूंगा और प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। बट अभी ये समझो, ये दो राउटर है, एक है R1, राइट, और दूसरा है R2। R2। R1 ने एक अपडेट भेजा, कोई भी अपडेट भेजा, 10.0.0/hit एक अपडेट भेजा, प्रीफिक्स भेजा। ये प्रीफिक्स सबसे पहले R2 पे जो इनबाउंड पॉलिसी इंजन लगा है उसमें जाएगा, राइट। हेलो, राइट ये इनबाउंड राइट राइट। पॉलिसी इंजन हुआ, यहां से पॉलिसी अप्लाई होगी। पॉलिसी अप्लाई होने के बाद ये कहां जाएगा, अब ये जाएगा बीजीपी टेबल में, और बीजीपी टेबल से कहां जाएगा फिर ये, उसमें routing table. सेलेक्ट होगा बेस्ट राउट, और फिर वहां से फिर जाएगा राउटिंग टेबल में। बात समझ आ रही ग्लोबल है? राउटिंग टेबल में, हाँ, हाँ ग्लोबल ग्लोबल राउटिंग टेबल में चला जाएगा। यहां से सेलेक्ट होने के बाद। क्लियर है? हाँ समझ आ रहा है? क्लियर है। तो कोई भी राउट यस। आएगा तो इनबाउंड पॉलिसी इंजन से जाएगा और बीजीपी टेबल में जाएगा, और बीजीपी टेबल से फिर राउटिंग टेबल में जाएगा। ऐसे ही अगर R2 के पास हमारा आउटबाउंड पॉलिसी इंजन होता तो कोई भी राउट अगर R2 भेजता तो सबसे पहले वो आउटबाउंड पॉलिसी इंजन से जाएगा, राइट। R1 के कौन से पॉलिसी इंजन में जाएगा, इनबाउंड। इनबाउंड में जाएगा। और इनबाउंड से फिर ये किस में जाएगा, बीजीपी टेबल में, और बीजीपी हाँ टेबल से फिर कहां पर जाएगा, ग्लोबल राउटिंग टेबल पे। ठीक है। तो मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। पहले आपकी इनबाउंड पॉलिसी क्या थी कि अगर 10 का रूट आएगा तो उसका वेट कितना सेट कर देना है, सपोज 500। ये पहले आपने इनबाउंड पॉलिसी में डाल रखा था, राइट। हेलो, हाँ सर। तो जब रूट आया इनबाउंड पॉलिसी इंजन में अप्लाई हुआ, तो रूट जब आया तो वेट कितना सेट हो गया, 500। और बीजीपी टेबल में वो राउट का वेट कितना दिख रहा है, 500। यहां से फिर हमारा राउटिंग टेबल में रूट चला गया, राइट। अब आपने इनबाउंड पॉलिसी में चेंज किया, चेंज कितना कर दिया, 500 से आपने वेट कितना सेट कर दिया। मैं वेट अपने एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने 1000 कर 700। दिया। तो आई हैव चेंज द पॉलिसी, आई हैव चेंज द पॉलिसी, इनबाउंड पॉलिसी। लेकिन अभी तो रूट अब हमारा इनबाउंड पॉलिसी से जाएगा ही नहीं, रूट तो हमारा ऑलरेडी इनबाउंड पॉलिसी से होके जा चुका है। और आप बात समझ आ रही है?
तो इसका इम्पैक्ट अगर हाँ हमने सर, बाद में चेंज किया तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं ऑलरेडी तो रूट अपडेटेड है, इसलिए तो उससे कुछ इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा अपडेट उसके पड़ेगा लिए। ही नहीं कुछ, अगर आपने पॉलिसी लगा भी दिया हाँ दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट, राइट? राइट। तो फिर क्या करें अभी हम? अगर अपडेट हमने पॉलिसी लगाया, अपडेट ही नहीं हो रहा है, तो क्या करूंगा? वो वाला कमांड चलाना है, क्लियर आईपी बीजीपी, आपने जो बताया ये वाला था उसमें। हाँ या ये वाला? सिंगल राउटर होगा तो ऊपर वाला, 2-3 नेबर होगा तो नीचे वाला, मेरा हिसाब से। नहीं मेरे भाई, ये सिंगल हो या डबल हो, अगर आपने ये कमांड चलाया तो हार्ड रिसेट है। हार्ड रिसेट का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट पूरा बीजीपी बीजीपी। नेबरशिप ही दोबारा से आप फॉर्म कर रहे हो। मुझे बीजीपी नेबरशिप दोबारा थोड़ी बिल्डअप करना है। नहीं मुझे नहीं। बस क्या चाहिए कि R1 ने जो अपडेट मुझे पहले भेजा था वही अपडेट दोबारा से भेज दे, दैट्स इट। ओके। जो R1 ने अपडेट पहले भेजा था वही अपडेट दोबारा से भेजेगा, तो फिर दोबारा से रूट मेरे अकाउंट से पॉलिसी इंजन से जाएगा, इनबाउंड पॉलिसी से, हाँ राइट? और इनबाउंड पॉलिसी मेरा अपडेट हो चुका है, तो रूट हमारा इनबाउंड पॉलिसी हाँ को आप चला जाएगा बीजीपी टेबल में। तो अब वेट मेरा चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 500 नहीं, 500 तो किलोमीटर। पहले था, अब कितना सेट हो गया? 1000, 1000 राइट? 1000। सुनील और खालिद और अंजी, आप लोग को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो इसका मतलब R2 को R1 से रिक्वेस्ट करना है, भाई अपडेट दोबारा से भेजो, राइट? राइट। सबको समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। तो मैंने यहाँ पे अगर कमांड खा, चलाया क्लियर, खालिद भाई, हाँ भाई। अरे पूछिए, आपको पूछ रहे हैं सर। क्लियर आईपी हाँ हाँ बीजीपी, अगर मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, स्टार डाल दिया स्टार। सबका, और सॉफ्ट का हाँ। मतलब मैंने डाल दिया, अगर सिर्फ सॉफ्ट लिखा है इसका मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू रीबिल्ड द बीजीपी टेबल। इन दैट केस व्हाट आई विल डू, ये राउटर क्या करेगा, एक रूट रिफ्रेश मैसेज भेजेगा इसको। कौन सा मैसेज भेजेगा? रूट रिफ्रेश। तो राउट रिफ्रेश मैसेज जैसे ही इसको मिलेगा R1 को, तो R1 को समझ आ जाएगा R2 इज रिक्वेस्टिंग टू सेंड मी द अपडेट अगेन। और R1 इमीडिएटली क्या करता है, अपडेट दोबारा से भेज देगा। अपडेट दोबारा से भेजेगा तो दोबारा से इनबाउंड पॉलिसी इंजन से होके जाएगा और बीजीपी टेबल में जाएगा, और बीजीपी टेबल से राउटिंग टेबल में चला जाएगा, राइट? तो इसीलिए बीजीपी में बोला राइट। जाता है कि बीजीपी में जब भी कोई पॉलिसी अपडेट हो तो दैट सॉफ्ट रीसेट इज रिक्वायर्ड। अब इन और आउट का मतलब क्या है? अगर मैंने कुछ नहीं लगाया इन और आउट, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये इसको रूट रिफ्रेश मैसेज तो भेजेगा ही भेजेगा, राइट? साथ के साथ अपना भी अपडेट उठा के भेज देगा। जो इसके पास अपडेट, जो इसने पहले R2 को R1 को दिया था वही अपडेट दोबारा से भेज देगा। लेकिन अगर आपने इनबाउंड पॉलिसी में चेंज किया है, तो क्या R2 को दोबारा कोई चेंज करने भेजने की जरूरत है? अगर नहीं आउटबाउंड वो तो पॉलिसी, नहीं। अगर आउटबाउंड पॉलिसी में चेंज किया हो तो तब R2 को जरूरत है, राइट? हाँ वो तो बाहर से आ रहा है मतलब। अगर मैंने अपना आउटबाउंड पॉलिसी चेंज किया है, इन दैट केस व्हाट आई नीड टू डू, इन दैट केस आई नीड टू सेंड द अपडेट अगेन। तो मुझे सिर्फ अपडेट भेजना है, अपडेट चाहिए नहीं उससे। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं कमांड चलाऊंगा क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट सॉफ्ट। आउट। सॉफ्ट आउट चलाने का मतलब आई एम जस्ट सेंडिंग द अपडेट टू हिम, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग टू हिम टू सेंड मी द अपडेट। बात समझ आई? हाँ और सर। सॉफ्ट इन का मतलब क्या होगा, आई एम जस्ट सेंडिंग द रिक्वेस्टिंग टू हिम टू सेंड मी द अपडेट, आई एम नॉट सेंडिंग माई अपडेट। और मैंने कुछ नहीं लिखा इन और आउट, दैट मीन्स आई एम रिक्वेस्टिंग टू हिम सेंड द अपडेट एंड एंड आई एम आल्सो ऑल्सो सेंडिंग। सेंडिंग द अपडेट। बात समझ आई? अगर कुछ नहीं लिखते तो इन आउट बोथ हो जाएगा। इन आउट बोथ हो जाएगा, हाँ जी। अगर हम लिखते हैं तो वही एक्शन परफॉर्म होगा। हाँ जी, तो यहाँ पे एक मैसेज है दैट इज कॉल्ड राउट रिफ्रेश मैसेज। ओके। ओके सर, ये अच्छा चीज। क्लियर है? समझ आया इतना? यस। यस। हाँ सर। तो अगर हम कभी भी कोई भी अपडेट अगर हम बीजीपी पॉलिसी में डालते हैं, देन वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस कमांड। अगर अब यहीं पे
हमने क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है? सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन। ये भी पूछ देता है इंटरव्यू में, क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है? सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन। तो क्या करेगा ये, ध्यान से समझना। अगर मेरा R1 है और R2 है, मैंने R2 से R1 के लिए क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है? सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन। तो R1 क्या करता है, R2 क्या करेगा इसमें? R2 एक सेपरेट टेबल बनाएगा और इस टेबल में कौन सा अपडेट R1 से आ रहा है उसका इंफॉर्मेशन रखेगा। राइट? हेलो, हाँ सर। पहले नेबर वाइज टेबल नहीं था ना, बीजीपी का एक ही ग्लोबल टेबल था। राइट? बीजीपी ग्लोबल टेबल, सारे अपडेट कुछ भी नेबर से आए एक ही टेबल में मिलता था। राइट? लेकिन अगर आपने सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन चला दिया, सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन चलाने का मतलब उस नेबर से जो भी अपडेट आ रहा है उसके लिए आपने सेपरेट एक टेबल बना दिया। तो मुझे पता है कि R1 ने मुझे क्या क्या अपडेट दिया है। राइट? दैट आई एम मेंटेनिंग अ सेपरेट टेबल। इन दैट केस अगर आप एक कमांड चलाते हो, पता नहीं आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर मैं एक कमांड चलाऊं R2 पे, तो IP BGP नेबर, नेबर का IP डाल दिया 12.0.0.1 एंड यहाँ पे रिसीव्ड राउट कमांड चलाया, Yes. हाँ सर तो देखे आपको देखे। एक एरर मैसेज देता है, इनबाउंड सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड। रिसीव्ड राउट नहीं दिखाएगा, एडवर्टाइज राउट दिखा देगा, रिसीव राउट नहीं दिखाएगा अनटिल और अनलेस सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन आपका इनेबल ना हो। राइट? जैसे मैं ये R1, मैंने चला के देखा है, एरर देता है एक। जैसे मैं यहां से अभी हटा देता हूं पासवर्ड जो लगाया था, नेबरशिप फॉर्म हो जाना देता हूं, तो IP BGP समरी। वन डॉट 1.2 के साथ अप आ जाना चाहिए। रीचेबिलिटी बनी है कि नहीं बनी है? रीचेबिलिटी तो बन गई, फिर नेबर क्यों नहीं आ रहा है? बन गया नेबर। हम्म अगर मैं अब यहाँ पे ये कमांड चलाऊं, तो IP BGP नेबर 1.1.1.2 रिसीव्ड राउट, क्या एरर मैसेज दे रहा है? इनबाउंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट इनेबल। इसका मतलब ये कोई टेबल मेंटेन कर ही नहीं रहा है इस नेबर के लिए। राइट? राइट। मैंने इनबाउंड चला दिया, चलाने के बाद मैंने क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट मार दिया, तो IP BGP 10 का रूट आ रहा है, 20 का रूट उधर से आ रहा है। अब मैं अगर ये कमांड चलाता हूं, मुझे दिख रहा है? ठीक है? Yes. इसका मतलब सर मतलब जब तक वो वाला कमांड नहीं चलाएंगे तो ये ये रिसीव रूट वाला कमांड ये अलग से शो टेबल नहीं करेगा। मेंटेन नहीं करेगा। राइट? अब देखो, हम्म अब मैंने क्या किया, राउटर BGP 10, सॉरी 20 चल रहा है ना यहाँ पे, हम्म राउटर BGP 20 में गया और नेबर लिया 1.1.1.2 और मैंने वेट सेट क्या सेट कर दिया 500। तो इसका मतलब मैंने इनबाउंड पॉलिसी लगा दिया। राइट? तो अभी BGP टेबल में देखूं मैं, तो वेट कितना दिख रहा है 20 के लिए? 0। जीरो। कोई वेट में नहीं चेंजेस हुआ? नहीं नहीं हुआ कुछ ना। नहीं हुआ। अगर मैं सो IP BGP रिसीव राउट में देखूं तो यहाँ पे भी वेट कुछ नहीं है। नहीं तो मुझे अब रूट को इनबाउंड पॉलिसी से क्या करना पड़ेगा? पास कराना पड़ेगा। क्लियर।
अब हाँ यहाँ ईयर पे मैं करके अगर स्टार सॉफ्ट और इन लगाता हूं, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, सॉफ्ट इन लगा दिया तो दैट मीन्स आई डोंट नीड टू सेंड द रिक्वेस्ट टू R2, भैया तुम मुझे सेंड करो, क्योंकि उसने क्या मुझे भेजा है मेरे पास अलग सेपरेट टेबल में पड़ा है, राइट, उसने ये मुझे भेजा है, राइट, ये मेरे पास सेपरेट टेबल में है ना। हम्म, तो अगर मैं यहाँ पे 1.1.2 डाल के भेजूं तो उसने क्या भेजा है वो मेरे सेपरेट टेबल में ऑलरेडी है, राइट। तो मुझे सामने वाले को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से इसी राउट को दोबारा इनबाउंड पॉलिसी से क्या करूंगा, पास करा दूंगा। समझ आ रहा है। तो यस मुझे सर। सामने वाले को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने पास करा दिया, पास कराते ही अब देखो रिसीव राउट में तो अभी भी वेट कुछ भी नहीं है, लेकिन बीजीपी टेबल में जाके देखो वेट कितना दिख रहा है। अभी 500। बात समझ आई मैं क्या बोलना चाह रहा था। हेलो। हाँ हाँ सर। सर उसके हाँ आप सर। पहले वेट जीरो दिखा रहा था ना। हाँ पहले यहाँ पे भी जीरो ही दिखा रहा था, ऊपर देख लो। अब हमारा हम्म, इनबाउंड पॉलिसी चेंज हो गया, तो इनबाउंड पॉलिसी चेंज होने के बाद रूट वहां से पास होना चाहिए, राइट। सर ये अभी तो दिखा रहा यहाँ हूँ, पे आप लोग वेट कहाँ पे चेंज भी नहीं किया ना सर इधर। चेंज किया है ना भाई। ओके ओके ओके। इनबाउंड पॉलिसी में मैंने चेंज मार दिया ना, लेकिन इनबाउंड पॉलिसी में सिर्फ चेंज मारने से कुछ नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट को दोबारा इनबाउंड पॉलिसी से पास कराना पड़ेगा। करेक्ट रीसेट करना हम्म, पड़ेगा। उसके लिए सॉफ्ट रिसेट किया है। उसके लिए मैंने सॉफ्ट रीसेट कर दिया, तो सॉफ्ट रीसेट अगर मेरे पास इनबाउंड कॉन्फ़िगरेशन इनेबल है तो दैट आई डोंट नीड टू सेंड द रिक्वेस्ट टू R2, प्लीज सेंड मी द अपडेट अगेन, राइट। हम्म, मैं सर काम वन क्वेश्चन, हाँ ये जी। क्वेश्चन है, अभी कभी भी किसी चेंज करने के बाद एक बार सॉफ्ट रीसेट मारना है, हाँ करेक्ट। जी, कोई भी पॉलिसी आप चेंज कर रहे हो तो दैट यू हैव टू यूज एग्जीक्यूट द सॉफ्ट रीसेट। और किस डायरेक्शन में करना है वो डिपेंड करता है, ठीक है। करेक्ट करेक्ट। अगर डायरेक्शन नहीं हम्म, लगाना चाहते हो ना तो सिर्फ सॉफ्ट लिख के मार दो, वो दोनों डायरेक्शन के लिए हो जाएगा। हाँ जनरली लोग इंडस्ट्री में सॉफ्ट ही मार देते हैं, इन और आउट आउट लगाते नहीं है। सही इन है। आउट तो मुझे पता ही नहीं था पहले। ठीक है। आपने जो सर एक कमांड चला है ना सॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन, वो थोड़ा दिखाएंगे। मैंने क्या कमांड चला दिया। सॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन बोल के एक नेबर सॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन। here IP PGP start. So hard, this one is for hard. Is से पहले ऊपर चलाया मैंने सॉफ्ट पीजीपी, लेकिन ये कमांड हम यूज करते नहीं है। उससे तो फिर सारे नेबर रिसेट हो जाएंगे ना। नहीं नहीं, सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन अगर चलाएंगे तो मान लीजिए एक राउटर पे 10 नेबर है, तो उसको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, 10 अलग अलग टेबल मेंटेन करना पड़ेगा ना हर एक नेबर के लिए। हाँ ये कमांड चलाया था। अगर एक राउटर पे मान लिया R1 के कितने नेबर है, अभी तो एक ही है 1.1.2, मेरे पास हाँ 1.2 भी होता, 1.1.3 भी होता, 4 भी होता, तो हम्म। मेरे लिए सबके लिए मैं अलग अलग एक सेपरेट टेबल भी मेंटेन करता, और सेम मैं क्या करता फिर एक ग्लोबल टेबल भी मेंटेन करता सबकी एंट्री के लिए। हाँ। तो राउटर की हार्डवेयर यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। लेकिन ये नहीं चलाने से तो आपका रिसीव रूट भी देख नहीं पाऊंगा ना, मेरे पास कितना रूट आ रहा है। पर्टिकुलर उस नेबर से कितने रूट आ रहा है वो नहीं देख पाओगे, वो कैसे दिख पाएगा, नेक्स्ट हॉप से दिख जाएगा। ऐसे अच्छा है ना आपने ये वाला जो दिखाया अभी, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। हाँ तो आप ये डाल के देख सकते हो ना, मुझे देखना है कि इस नेबर से कौन कौन सा रूट आ रहा है, हम्म, तो IP BGP सेक्शन में डाल दो, हम्म, तो उससे कौन कौन सा रूट आ रहा है वो हम्म, दिख जाएगा आपको। अभी तो एक ही आ रहा है, एक दिख रहा है, अगर उस नेबर से मेरे पास 10 आते तो 10 के 10 दिख जाते, लेकिन वो मेरे बीजीपी टेबल में देखते तो इसका मतलब इनबाउंड पॉलिसी से हो के आए हुए हैं, वो क्या एग्जैक्ट एडवर्टाइज कर रहा है वो मुझे नहीं दिखता, हम्म। राइट। हाँ राइट सर। सर। अब जैसे वो मुझे एडवर्टाइज कर रहा है तो मुझे वेट कुछ भी नहीं एडवर्टाइज कर रहा है, लेकिन मेरे बीजीपी टेबल में वेट कितना दिख रहा है, 500। 500 500। तो दैट मीन्स दैट रूट हैज ऑलरेडी पास थ्रू द इनबाउंड पॉलिसी। क्लियर हुआ। क्लियर सर।
यस। ये मैसेज टाइप भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेट मी कैप्चर। पहले मैं सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन हटा देता हूँ। वेट 500 था, ये भी हटा देता हूँ। तो दैट मीन्स देयर इज नो इनबाउंड पॉलिसी एंड देयर इज नो सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब सो आईपी बीजीपी। सबसे पहले तो मैं आपको नेबरसी पे दिखाता हूँ। ये तो बीजीपी ब्रेक गया है। उसके बाद सिंक भैया आया किसके पास से? R1 ने भेजा, राइट। R2 ने क्या भेजा? और तूने सिंक एक भेजा, सिंक एसी के। अच्छा, एक चीज और, बीजीपी में आपका जब नेबरशिप डाउन जाता है तो कौन सा हैंडशेक कनेक्शन बनता है भाई? 4 वे हैंडशेक कनेक्शन। ये देख लो कितने मैसेज एक्सचेंज हुए। सबसे पहले फिनिश मैसेज गया, फिर पुश प्लस एक्नॉलेज। हेलो। यस सर। R2 ने क्या दिया? एक्नॉलेज। फिर R2 ने फिनिश भेजा और R1 ने क्या दिया? एक्नॉलेज। एक्नॉलेज। तो 4 मैसेज एक्सचेंज हुए ना। तो 4 वे हैंडशेक कनेक्शन भी कई लोग बोलते हैं इसको, राइट। यहाँ पे आते हैं, इसने सिंक भेजा, राइट। सामने वाले ने क्या भेज दिया? सिंक प्लस एक्नॉलेज, और फिर इसने क्या भेज दिया? एक्नॉलेज। एक्नॉलेज। तो यहाँ पे जब बिल्डअप हुआ तो कितने मैसेज एक्सचेंज हुए? 3 वे 3। हैंडशेक। 3 वाट तक। यहाँ पे R1 ने ओपन मैसेज भेजा। R1 ने बीजीपी में क्या भेजा भाई? होल्ड टाइमर भेजा है। सॉरी, हेलो टाइमर नहीं जाता, होल्ड टाइमर जाता है। वर्जन गया, वर्जन गया। राइट। उसके बाद सबनेट। नेक्स्ट। यस नंबर गया। वर्जन गया। होल्ड टाइम गया। और बीजीपी आइडेंटिफायर, मतलब ये क्या, राउटर आईडी है? राउटर आईडी है, ठीक है। ये। चला गया, हम्म। राइट। अब इसने भी ओपन मैसेज भेज दिया। दोनों ने एक दूसरे को ओपन मैसेज भेज दिया। सामने वाले ने क्या भेजा? R1 ने कीप अलाइव। R2 ने भी क्या भेज दिया? जब इन्होंने कीप अलाइव भेजा, जब R1 ने कीप अलाइव भेजा तो R1 के साइड एक स्टेट कौन सा हो गया? ओपन कंफर्म। कंफर्म। ओपन और कंफर्म। R2 ने भेजा कीप अलाइव तो R2 के साइड कौन सा हो गया? ओपन। ओपन कंफर्म। जैसे ही R1 को कीप अलाइव मिला, R1 के साइड से स्टेब्लिश हो गया, उसने क्या उठा के भेज दिया? अपडेट भेज देगा। ऐसे जब से ही R2 को अपडेट मिले, कीप अलाइव मिलेगा, R2 के साइड से क्या हो गया? कंफर्म हो गया, और उसने क्या उठा के भेज दिया? सर कीप अलाइव नहीं मिलेगा तो उस टाइम में एक्टिव में चला जाएगा ना? नहीं, कीप अलाइव नहीं मिलेगा तो ओपन कंफर्म रहेगा। जैसे कीप अलाइव मिलेगा तो स्टेब्लिश में जाएगा। अगर कुछ एरर है तो नोटिफिकेशन मैसेज भेज सकते हैं, कौन से इसमें चला जाएगा? एक्टिव में। अगर कुछ एरर आता है तो नहीं सर, जैसे क्वेश्चन आता है ना जी, कोई बीजीपी
अभी ओपन स्टेट में पड़ा हुआ है, तुमको क्या क्या चेक ओपन करना है, मैसेज का मतलब मतलब मैं ओपन सेंड का मतलब क्या हुआ, मैंने ओपन भेजा, सामने से अभी कीप अलाइव नहीं आया, राइट? तो सामने हाँ। से क्या आएगा, या तो कीप अलाइव आएगा, नहीं तो क्या आएगा, नोटिफिकेशन मैसेज आएगा। हम्म। तो अगर नोटिफिकेशन आ गया तो अगेन इट विल मूव इनटू द विच स्टेट, एक्टिव, एंड देन आफ्टर दैट इट विल मूव इनटू द आइडल आल्सो, राइट? ओके। लेकिन अगर कीप अलाइव आ गया तो किस में जाएगा, ओपन कंफर्म में। नहीं आई सर बात? ऐसा होता है कि कभी कि कीप लाइव जैसे कोई वजह से नहीं आया, गलत है, तो उस टाइम ऐसा में। कभी नहीं होगा मेरे भाई, एक बात बताओ, हम्म, दो राउटर है, टीसीपी सेशन बिल्ड कब होगा? उसका पैरामीटर मैच करने के बाद ही। पैरामीटर मैच करने के हाँ, लिए टीसीपी से कोई लेना देना नहीं है। टीसीपी हाँ, सेशन बिल्ड हो जाएगा अगर बीजीपी दोनों साइड कॉन्फ़िगर है तो। ओके। टीसीपी सेशन इवन यहाँ पे एस नंबर 10 है, यहाँ पे एस 20 है, तब भी टीसीपी सेशन आपका बिल्ड हो जाएगा, राइट? हम्म, राइट। प्रॉब्लम कब आएगी, जब ओपन मैसेज जाएगा तब। तो ओपन का बाद कीप अलाइव ना आने का दो ही रीजन हो सकता है। एक, पैरामीटर मिसमैच हो गया हो, तो मुझे हाँ, कीप अलाइव नहीं आएगा, सामने से मुझे क्या आएगा, नोटिफिकेशन मैसेज आएगा। हाँ, लॉक्स में देखा देगा एरर नोटिफिकेशन। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा एक ही सिचुएशन हो सकता है, आपका कनेक्शन ब्रेक हो गया हो, देयर इज नो रीचेबिलिटी। ये भी हो सकता है। बस दो ही सिचुएशन हो सकता है, और कोई सिचुएशन नहीं होगा, कीप अलाइव नहीं आ रहा है। हम्म, बात समझ आई? हाँ सर, वो तो या तो सर ऐसा डिवाइस, होता है कभी। सर ऐसे होता है कभी ओपन स्टेट में पड़ा है बीजीपी, आपने कोई कभी देखा है? बहुत रेयर कंडीशन में होता है वो। दो ही कंडीशन तो बताया मैंने, दो सिचुएशन में मिलेगा हाँ, आपको, ओके। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे R1 R2 पे एक काम करता हूँ, R1 पे नो राउटर BGP 20 मार देता हूँ, राउटर BGP 20, नेबर किसको मार दिया मैंने, 1.1 1.1.2 रिमोट एस में क्या मार देता हूँ, 20। रिमोट एस में मैं मार देता हूँ नॉट 20, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट ओके। 30 इट हाँ, and neighbor 1.1.1.2 update source loop. लूप बैक। loopback 1। तो IPBGP समरी आइडल डिबग कर लेना सर एक बार। कैप्चर तो हम कर ही रहे हैं ना, उधर डायनेमिक बनाया ना, ये दिक्कत कर दिया है। उधर आइडल बनाया, बट इसमें दिख जाना चाहिए, लेकिन चेक। एक्टिव में तो जा ही नहीं रहा है। भाई एक्टिव इसका परमानेंट स्टेट नहीं है ना, कि ऑलवेज इट विल स्टे इनटू द एक्टिव स्टेट। परमानेंट इधर इट विल बी स्टैब्लिश और आइडल। एक मिनट देना भाई, अभी कॉल। हाँ, हेलो। यस हाँ सर। सर। हाँ जी। तो एक बार हम कैप्चर ओपन कर लेते हैं, आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन मैसेज आते हुए।
और नोटिफिकेशन भेजना चाहिए। एरर नोटिफिकेशन भेजेगा। ओ, पता है क्या हो रहा है? मैंने क्या कॉन्फ़िग किया अभी? आपने अभी 20 या 30। मैंने एएस नंबर क्या डाला? 30। तो जब एएस नंबर डिफरेंट हो हम्म गया, राइट, एएस नंबर हम्म डिफरेंट हो गया तो ईबीजीपी मल्टी होप तो काम नहीं करेगा ना भाई, ये सिंक तो भेजेगा ही नहीं। हम्म तो मुझे एक और कमांड चलाना पड़ेगा, EBGP multi hop 2 20 neighbor 1.1.1.2 ebgp multi hope that I'm going to make it 5। 5। अब 2 भी चला देते तो काम चल जाता। अब ये सिंक भेजेगा, और एक साइड, दूसरे साइड क्या था, डायनेमिक था, इस वजह से वो नहीं भेज रहा था। हम्म तो आईपीबीजीपी समरी, आइडल, अभी तक आइडिया ओपन सेंट दिखा? आया था ये ओपन सेंट। हाँ 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 सर, यस यस यस। दिखा? तो हम्म ओपन सेंट दिख गया तो सामने वाले पर अगर जाके देखोगे ना, R2 पे, हम्म तो R2 के हम्म साइड से आपको ओपन कंफर्म भी दिख जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पे डायनेमिक नेबरशिप है, मैंने ये मिस्टेक किया हुआ है। एक काम करता हूँ, नो राउटर बीजीपी 20, राउटर बीजीपी 20 एंड नेबर 1.1.1.1 अपडेट रिमोट एएस, मैंने क्या दे दिया, 20 दे दिया, और 20। नेबर 1.1.1.1 अपडेट सोर्स लुक बैक 1। यहाँ पे जरूरत नहीं है ईबीजीपी मल्टी होप 2 की, राइट, क्योंकि हमने आईबीजीपी बनाया। कौन सा दिखा, आइडल, जस्ट वेट, एक्टिव, ओपन ओपन सेंड। सेंट देखा था सर। अरे आपको ओपन कंफर्म भी दिख जाएगा। नोटिफिकेशन मैसेज कहाँ से आना चाहिए इस बार? R1 से। नोटिफिकेशन आया पैसिव। चलो, यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है, फास्ट चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन नोटिफिकेशन मैसेज कौन भेज रहा होगा? R1। क्योंकि R1 की एक्सपेक्टेशन क्या है कि मुझे कहां से बीजी ओपन मैसेज में एएस नंबर क्या मिलेगा, एएस, R2 से। एएस आना हम्म चाहिए 20, लेकिन 30 से, लेकिन एएस आ कहां से रहा है? 20 से। मैंने एएस 27। 30 कॉन्फ़िगर किया ना, तो नोटिफिकेशन कौन भेज रहा है? नोटिफिकेशन शुड बी सेंड बाय द R1। Yes. नोटिफिकेशन मैसेज कौन भेज रहा है भाई? R1 भेज रहा है नोटिफिकेशन मैसेज। R2 देखो, R2 ने तो की पलाई भेज के ओपन कंफर्म भी कर दिया, दिख रहा है? हेलो? हम्म हाँ सर। बट हाँ R1 ने इमीडिएटली क्या भेजा? नोटिफिकेशन। बात समझ आ गई? सर। यस। तो अब मैं एएस नंबर दोनों जगह करेक्ट कर देता हूँ, राउटर बीजीपी, और यहाँ पे भी राउटर बीजीपी 20 नेबर 1.1.1.2 रिमोट एयर 20 एंड नेबर 1.1.1.1 रिमोट एयर, सॉरी, अपडेट सोर्स लुक बैक 1। सर 2 ना सर। राइट, नेटवर्क यहाँ से कौन सा नेटवर्क जा रहा है? 10 का, और यहाँ से कौन सा नेटवर्क जा रहा है?
20 का 20 का। कौन सा नेटवर्क जा रहा है? 20 का। अब मैं हार्ड सॉफ्ट रीसेट करता हूँ। क्लियर आईपी बीजीपी, मैं 1.1.1.2 और सॉफ्ट मारता हूँ बस। ठीक है, दिखाता हूँ। हम्म, सॉफ्ट रीसेट कर दिया। सॉफ्ट रीसेट क्या किया हूँ, तो इसने इसको रूट रिफ्रेश मैसेज भी भेजा होगा, अपना अपडेट भी भेजा होगा, फिर इसने भी अपडेट भेजा होगा, राइट। हम्म। तो सर कभी कभी आपका ये लोग आईएसपी वाले ना ना गलती कॉन्फ़िगर करके रखता है। उस टाइम बोलता है कि तुम्हारा साइड से इशू है, तुम चेक करो। तो हम लोग ये वाला लॉग्स देख के तो उसको बता पाएंगे कि भाई ये एरर नोटिफिकेशन आ रहा है, तुम्हारा साइड से कॉन्फ़िगरेशन का एरर है, तुम चेक करो। तो अगर आप अपने साइट पे एस नंबर गलत डालोगे तब भी तो नोटिफिकेशन आएगा। ना सपोज मैं तो मेरा साइड वाला देख सकता हूँ ना, मैं उसको बोला कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हाँ, डाला हो तो एरर नोटिफिकेशन तुम चेक करो, हाँ, बोल कॉन्फ़िगरेशन नहीं सकते तो हैं। तुम्हारा। नहीं नहीं, उस टाइम पे प्रूफ दिखाना पड़ेगा उसको। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, ये लॉग देके हम लोग बता पाएंगे कि भाई देखो ये आ रहा है, तुम्हारा साइड से चेक करो। एरर नोटिफिकेशन मतलब सर कॉन्फ़िगरेशन में गलती, am I right? हाँ 100% कोई मेरा साइड हो दूसरा साइड हो, कोई भी साइड पे कॉन्फ़िगरेशन में गलत होगा। गलत हो आगे। अब देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन तो तब भी जाएगा जब कोई, अगर आपका अंडरले डाउन जाएगा तो भी तो नोटिफिकेशन मैसेज ही आएगा ना। हाँ तो वो तो अंडर ले डाउन कोई जाएगा तो चीज। क्यों नोटिफिकेशन मैसेज आएगा भाई? नहीं, अंडर ले डाउन जाएगा तो रिचबिलिटी खत्म हो गई। रीचेबिलिटी ब्रेक होगी, तो कोई बीजीपी मैसेज ही नेबरशिप भी एक्सचेंज नहीं ब्रेक होगा। होगा, जब रिचबिलिटी खत्म होगी तो मैसेज ही एक्सचेंज नहीं होगा कोई। नेबर डाउन हो जाएगा पूरा। तो फिर नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं, और बस सिर्फ मिस कॉन्फ़िगरेशन के केस में नोटिफिकेशन जाएगा। नोटिफिकेशन मैसेज आएगा, हाँ जी। हम्म। 1.1.2 ने राउट रिफ्रेश मैसेज भेजा, हम्म, राइट। हम्म, एक राउट रिफ्रेश मैसेज भेज दिया। कौन से एड्रेस फैमिली के लिए? आईपी V4 के लिए, राइट। और दो भेजा है लगातार, राउट रिफ्रेश मैसेज भेज दिया, राइट। अब राइट। इसने क्या भेजा, जैसे ही राउट रिफ्रेश मैसेज रिसीव हुआ, टू ने एक्नॉलेज दिया, और राउट रिफ्रेश मैसेज इसने भी भेजा कि भाई राउट रिफ्रेश भेज रहा हूँ, बट अपडेट नहीं दिखा यार। इसमें अपडेट जाना चाहिए है। ये दोनों एक दूसरे को अपडेट एक्सचेंज करेंगे, अपडेट क्यों नहीं थे? नेटवर्क स्टेटमेंट मैंने डाल रखा है, नेटवर्क स्टेटमेंट ऐसा तो डाला तो है यार। 1020 दोनों है, फिर क्यों नहीं दिखा? सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन तो इनेबल नहीं किया है, नहीं किया है, फिर आना चाहिए यहाँ पे। R1 से मैंने क्लियर यहाँ दिखा। R1 ने क्या भेजा? राउट रिफ्रेश भी भेजा और साथ के साथ अपडेट भी भेज दिया। कौन से नेटवर्क के लिए? 10 के लिए, राइट। हम्म, और R2 ने क्या किया? रूट रिफ्रेश का एक्नॉलेज किया, और साथ के साथ R2 ने भी अपडेट भेजा, देखो। हम्म। क्लियर। यस। अगर मैं यहाँ पे
सिर्फ ये कमांड चलाओ R2 पे, सॉफ्ट इन। इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं, मुझे सिर्फ अपडेट चाहिए सामने सामने वाले से, मैं अपडेट भेजूंगा नहीं, राइट। हाँ तो राइट। इसमें क्या दिखा आपको, इसका मतलब सर मेरा कंट्रोल पैनल का जो अपडेट है आपका, मतलब सीपी का अपडेट है, इसमें आएगा इस राउटर। हाँ जी, मैंने जस्ट आई नीड अपडेट, आई डोंट नीड टू सेंड द अपडेट। अभी पीछे क्या हुआ था, मैंने अपडेट, भेजा था। तो अभी R1 ने सिर्फ देखो, R1 ने सिर्फ राउट रिफ्रेश मैसेज भेजा है, और R2 क्या भेज रहा है, अपडेट। R2 से R1 ने कोई अपडेट नहीं भेजा, राइट। हम्म, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। हाँ सर। मैं आउट yes, करता sir. तो क्या होता, आउट करता तो सिर्फ R1 क्या भेजता, अपडेट भेजते सर। अपडेट भेजता, और एक राउट रिफ्रेश मैसेज भी भेजता साथ के साथ कि भैया मैंने अपना अपडेट किया कुछ, तो ये कुछ चेंजेस नहीं है, मेरे अपडेट्स है, राइट। यस तो सर, ये डायनेमिक अपडेट्स नहीं ना सर, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज देन ओनली टू सेंड, राइट, करेक्ट। वो तो वैसे अगर कोई चेंजेस होगा, अगर मान लिया मेरा रूट कोई नया आ रहा है तो इमीडिएट अपडेट जाता है, लेकिन मेरे रूट में कोई चेंजेस नहीं है, मुझे इन बिटवीन मुझे अपडेट दोबारा भेजना है, तो उसके लिए कमांड है ये। ओके फाइन सर। क्लियर, क्लियर। ठीक। आईपी बीजीपी क्लियर। मार दिया 1.1.2, और सॉफ्ट आउट मारा, सॉफ्ट आउट मारा, दैट मींस आई डोंट नीड अपडेट, आई विल जस्ट सेंड अपडेट। रूट रिफ्रेश मैसेज आल्सो। हाँ, तो देखो इस बार अपडेट R2 से नहीं आएगा, R1 अपडेट भेज रहा होगा, R2 के पास रिसीव होगा। R2 रिसीव करेगा, हाँ जी। तो इस बार R1 ने बस अपडेट भेजा है, राइट। एंड और इस बार R2 ने अपडेट कोई भेजा क्या, नहीं भेजा, इसने बस अपडेट भेज दिया भैया कि मुझे, मैं अपना राउटिंग टेबल क्या किया हूं, मेरे देयर इज सम चेंजेस, सो आई एम जस्ट सेंडिंग द अपडेट, राइट। Yes. और अगर मेरा सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन चल रहा होगा तो मैं इन भी चलाऊंगा, तब भी मुझे सामने से अपडेट नहीं चाहिए। बात समझ आई। Yes, sir. ये सर। जैसे मैंने R1 पे अब क्या चला दिया, सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन इनबाउंड चला दिया, राइट। एंड डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार, पहले एक बार चला देता हूँ, सो आईपी बीजीपी नेबर रिसीव्ड राउट दिखा रहा है 20 का, राइट। अब मैं मारता हूँ क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट इन, नॉट स्टार, आई जस्ट वांट टू डू सॉफ्ट इन। अब ये राउट रिफ्रेश मैसेज तो भेजा होगा, लेकिन कुछ उधर से अपडेट नहीं आया होगा, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, इनबाउंड सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन इनेबल कर रखा है, देखो। पाना एक मिनट, आई बिलीव नॉट बी सेंड इट, मेरे हिसाब से सेंड भी नहीं करना चाहिए, देख लेते हैं। सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन इनेबल है, तो इट इज नॉट सेंडिंग इवन द राउट रिफ्रेश मैसेज आल्सो, राइट। क्योंकि इसके पास ऑलरेडी क्या है, इस नेबर से क्या अपडेट आ रहा है उसके लिए सेपरेट टेबल ऑलरेडी
मेंटेन है। बना हुआ है। तो इस टेबल में जो भी एंट्री होगी उसको दोबारा से क्या करेगा, इनबाउंड पॉलिसी से पास करके कहाँ पर डाल देगा, बीजीपी टेबल में। इसका Right? मतलब सर उस टाइम में ये वाला कमांड डालने का जरूरत ही नहीं है, ये सॉफ्ट वाला ऑटोमेटिक होके नहीं नहीं, अपडेट हो आप जाएगा। तो जब भी चलाना पड़ेगा, बट यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, यहाँ से कोई अपडेट नहीं आएगा मेरे पास। भाई सर्विस प्रोवाइडर कह रहा है कि तुम बार बार मुझे रिक्वेस्ट क्यों भेज रहे हो, हम्म, बात समझ आई? तो तुमने क्या किया, अपने साइड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन इनेबल कर दिया। बात समझ आ रही है? भाई सोचो, हाँ सर। सर्विस प्रोवाइडर है, 1 लाख रूट है। अब 1 लाख राउट आप अगर सॉफ्ट रीसेट मारोगे तो 1 लाख राउट को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और 1 लाख राउट वो दोबारा से आपको भेजेगा। क्लियर? तो हम्म, एक्सचेंज होने में, लोड होने में टाइम तो लगेगा ना। तो आपने सॉफ्ट हम्म, रिकॉन्फ़िगरेशन इनेबल कर रखा, तो वहीं से वो दोबारा से पास हो जाएगा। क्लियर? मतलब मेन राउटिंग टेबल में उसके जाने का जरूरत ही नहीं, उधर से उठा के वो दे देगा। यहाँ से दोबारा मेरे पास ऑलरेडी है ना इन्फॉर्मेशन कि मुझे इस नेबर ने क्या दिया, हाँ, तो आई विल जस्ट पॉज दैट इन्फॉर्मेशन अगेन थ्रू माई इनबाउंड पॉलिसी, एंड देन आफ्टर हाँ, दैट आई विल पेस्ट इनटू द बीजीपी टेबल। बात समझ, इसीलिए तो सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन इनेबल करके रख रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान बस ये है कि डबल एंट्री बन रही है, एक तो सेपरेट लेकिन नेबर के लिए बन रही है और एक ग्लोबल में बन रही है। हाँ सर, मैं जब टेलीकॉम में था आईएसपी में, उस टाइम में देख रहा था ये वाला कमांड यूज करता है एमपीएलएस में। हाँ, तो वहां पे नहीं रूट ज्यादा होंगे ना भाई, जहाँ रूट ज्यादा होंगे वहाँ मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो यूजर को क्या आ जाएगा, ड्रॉप आ जाएगा ना फिर। राइट, 2 साल राइट। के पहले लेकिन टीम सॉफ्ट आया था, उसका माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा क्लियर आईपी बीजीपी मारा था, क्या हार्ड हुआ था? रिसेट। नहीं, 2 साल के पहले एक टीम माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज हो गया ना सर पूरा। हाँ हाँ, एक बार हुआ था। वो रूट कास्ट दे दिया। कोई ने इंजीनियर क्लियर आईपी बीजीपी हार्ड मार स्टार मार दिया करते, पूरा रीसेट हो गई, मतलब 5-6 घंटे डाउन पड़े थे, पूरा रिफ्रेशमेंट। क्योंकि भाई अगर रूट इतना ज्यादा है तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर पे यार, सर्विस प्रोवाइडर पे तो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रूट है, तो एक्सचेंज होने में टाइम तो लगेगा, पूरा रीस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा, राइट? तो ये तो आपका सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट, बीजीपी नेबरशिप स्टेट्स, बीजीपी क्लस्टर आईडी, एंड राउटर प्रेस मैसेज। तो एवरीथिंग वी हैव कवर्ड नाउ। टुमारो विल स्टार्ट द बीजीपी एट्रीब्यूट्स, ओके सर। रूट मैप वगैरह कल आपका डिस्कस होगा। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट क्वेश्चन है? नो सर, सर तुम्हारा 8:30 और 9:30 सर? 8:30, 8:30। ओके आज फाइन। मेरा वो लैब था तो इस वजह से कोई बिजी हो, बात नहीं। कल 8:30 है। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।